सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप ई-कॉमर्स का कोर्स करने के लिए आए हो, आपको कुछ आइडिया है व्हाट इज़ ई-कॉमर्स? अ, आपके लेक्चर से सुना था मैंने बताओ। कि मतलब एक ये ई कॉमर्स बारे में, या उससे पहले कॉमर्स, व्हाट हाँ, इज कॉमर्स कॉमर्स? स्टार्ट, हाँ, हाँ, वो एक ही बात है, आप बताओ। हाँ जी। तो उसमें वही है कि ओवरऑल जो भी प्रॉफिट लॉस हम करते हैं, हुँ, 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 हुँ। तो उसी को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, बाइंग सेलिंग की। हाँ, सेलिंग एंड बाइंग एग्ज़ैक्टली। हाँ जी। तो कॉमर्स क्या उसको होता है? हम कुछ खरीदना ए, हाँ जी। और कुछ सेल करना, यानी हाँ जी। खरीदो-फरोख्त, ठीक है? मैंने उर्दू का आपसे उस टाइम इसीलिए पूछा था क्योंकि हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएँगे इस चीज़ को एग्ज़ाम्पल्स के साथ, ठीक है ना? ये हाँ जी। इससे ये बड़ा हमें फ़ायदा हो जाता है। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर की है, आपके साथ जी। अभी। तो कॉमर्स क्या होता है? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, यानी कुछ खरीदना और कुछ सेल करना, ठीक है? जैसे हाँ जी। शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है? अगर मैं हम्म। आपको अपनी फील्ड से बताती हूँ तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि हम लोग कोर्सेज सेल करते हैं, हम लोग, बच्चे आते हैं हमारे पास, वो हमसे खरीदते हैं कोर्सेज, हम उनको सिखाते हैं, हम अपनी जितनी भी हमारी एक्सपर्टीज होती हैं वो हम उनमें डेवलप करते हैं, हम वो उनको देते हैं, ठीक है? तो ऑफ कोर्स उसके बदले में हम क्या करते हैं, उनसे चार्ज करते हैं, ये भी खरीदो फरोख्त हो गई। हम कहीं शॉप के ऊपर जाते हैं, दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं, वो भी ऑफ कोर्स खरीदो फरोख्त हो गई। तो बाइंग हाँ और जी। सेलिंग को क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। और इसी चीज़ को जब हम उठाकर इंटरनेट पे ले जाते हैं, यानी जैसे अब मैं यहाँ पर पाकिस्तान में बैठी हूँ, आप वहाँ पर कनाडा में बैठे हुए हो, तो ये जो हाँ हमारा जी। इंटरेक्शन हो गया ना, ये हो गया ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है, यानी हाँ जी। बाइंग एंड सेलिंग फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो है हम लोग चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं ऑनलाइन। आर्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन सर्विसेज एंड अदर और ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो हम भी काम करते हैं वो ई कॉमर्स आ जाते हैं। पाकिस्तान में ये है, सॉरी, पूरी दुनिया में ये है कि ई कॉमर्स पहले भी था, ठीक है? और लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, ये आफ्टर कोविड कह लो कि बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई क्योंकि ऑफ कोर्स सारे लॉकडाउन्स लग गए, इश्यूज हो गए लोगों में, लोगों के बिजनेस भी ख़त्म हुए, बहुत प्रॉब्लम्स हुई। इनफैक्ट मैंने खुद कोविड ही में, मैं हम्म। 2020 ही से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो मेरा फर्स्ट ओके। लेक्चर आप देखोगे उसके अंदर वो 2020 ही का है। हम्म। कोविड ही में जो है मैंने भी स्टार्ट किया था ये, तो बहुत से लोग ई कॉमर्स की साइट पर आए थे, लोगों ने इसको एज अ हम्म। प्रोफेशन लिया था, कुछ लोगों ने अपना बिजनेस ऑनलाइन ले गए थे। उसके लिए क्या होता है कि फिर आपको सीखना पड़ता है, ऑफ कोर्स आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी पड़ती है जिसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अपना बिजनेस कन्वर्ट करना है, उसको हम ई कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है? ई कॉमर्स के अंदर जो है हमारे प्लेटफॉर्म्स कौन से आते हैं? जितनी भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जितने भी ये बिजनेस से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक अमेजोन हो गया, शॉपिफाई हो गया, वॉलमार्ट हो गया, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ठीक है? जितने भी ये शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे जो है ना, ये ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद फिर अब ठीक। इनकी हमने मार्केटिंग करनी होती है, उसके लिए हमें फिर डिजिटल मार्केटिंग होती है, ठीक है? उसके बाद फिर जब ऑफ कोर्स जब आपने एक जब हम लोग फिजिकली शॉप एक हमारी होती है मार्केट के अंदर, तो उसमें ये होता है कि हम लोग उसकी जब मार्केटिंग करते हैं तो हम लोग पम्फलेट्स बनवाते हैं, हम लोग बैनर्स बनवाते हैं, अपने शॉप के बाहर हम बोर्ड लगवाते हैं, ठीक है? वो सब होता है। लेकिन जब हम लोगों ने ऑनलाइन करना होता है तो फिर हमें पोस्ट बनानी पड़ती है। ऑफ कोर्स आपने लोगों को दिखाना है, उनको शो करवाना है कि मेरा बिज़नेस किस चीज़ का है, मैं क्या काम करता हूँ, मैंने किस तरह से मार्केटिंग करनी है। वो पोस्ट बनाने के लिए हमें ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है, तो एक हमें फिर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखनी होती है जो हमारे लिए डिज़ाइन करते हैं हमारी पोस्ट को, कि हम उसको मार्केट कर सकें लोगों के साथ में, ठीक है? उसके बाद फिर ये ओके। होता है कि अब चूँकि हमारी फिज़िकल शॉप तो नहीं होती ना, तो लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता हमारे ऊपर। हाँ जी। तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए फिर हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हम उस वेबसाइट में लोगों को बताते हैं कि भई मेरी ये शॉप है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं इस शॉप के अंदर, ये नहीं है कि सिर्फ़ एक ही चीज़ की शॉप है मेरी, इस शॉप के अंदर मेरी इतनी सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। तो उसके लिए वो हमने उनको शो करवाना होता है।
उस प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, उसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है? उसकी हम्म, हमारे पास कितनी क्वांटिटी में वो पड़ी हुई है, आप कितनी क्वांटिटी में उसको ले सकते हो, ये सब चीज़ें हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाती हैं। तो ये वेबसाइट होती है हमारी, तो ये भी बहुत ज़रूरी होती है कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए, ठीक है? तो ये भी हम हाँ जी। लोग ये भी आपको सीखना पड़ता है फिर, या आप खुद सीख लेते हो या आप कहीं से सर्विसेज़ ले लेते हो इन चीज़ों की भी। तो ये सब ठीक है। चीज़ें जो है ना, ये कह लो कि ये 2020 से स्टार्ट हुआ है हमारा सारा प्रोसीजर। ओके। उससे पहले था, ये नहीं कि उससे पहले नहीं था, लेकिन बहुत कम था उससे पहले। उससे हम्म, पहले कह लो कि सिर्फ़ जो बहुत बिग ब्रांड्स थे, मोस्टली वही ये काम करते थे, ठीक है? या फिर हम्म, हाँ, हम ये कहें कि भई यूरोप साइड पर या यूएस, यूके साइड के ऊपर, वहाँ पर फिर भी बहुत ज़्यादा था। अगर हम लोग पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ई-कॉमर्स नहीं था, ठीक है? ये उसके बाद जो है ना ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा आया है यहाँ पर। हमारे जितने भी लोग थे उन वो इस साइड की तरफ आए, उन्होंने इसको अपना प्रोफ़ेशन बनाया, किसी ने इसको एज़ अ बिज़नेसमैन यूज़ किया, बिज़नेस के तौर पे यूज़ किया, इन्वेस्ट किया इसके ऊपर, किसी ने जो है अपनी सर्विसेज़ दी, क्योंकि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता, हर कोई बिज़नेस हम्म, नहीं कर सकता होता। तो फिर कुछ लोगों ने अपनी सर्विसेज़ देनी शुरू कर दी थी, ठीक है? ठीक है। हाँ जी। तो ये सब कुछ हो गया हमारा, ये आपको आइडिया है इस चीज़ का। बीच में आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहना मेरे साथ, ठीक है? हम्म। ताकि ये एक तरह से डिस्कशन बन जाएगी ये वाली। तो अब जैसे मैम हुँ। इसमें जैसे अब को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो एक हुँ। नया यूजर जब इन होता है मार्केट में, तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं ग्रो करने के और कितने टाइम में? ये डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग के ऊपर, कि आप किस लेवल की ओ- मार्केटिंग कर रहे हो। ठीक है ना? ओके। समटाइम्स होता है कि हमारे पास मार्केटिंग के लिए भी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो हम लोग पहले से ही इन्वेस्टमेंट निकाल के रख लेते हैं। जैसे कल आपने मेरे से बात की थी कि मुझे अगर इस चीज़ हम्म, का आइडिया होगा तो मैं अपना उतना साइट पे कर लूँगा, ठीक है? तो हाँ ऐसे जी, ही हम हाँ जी। लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जिनको इतना आइडिया हम्म, नहीं होता, वो जैसे अपना पेड एड्स बजट वगैरह थोड़ा चलते एग्ज़ैक्टली वो पेड एड्स, हैं। ओके, ओके। इसमें भी अमेज़न के अंदर भी जो है वो हम लोगों ने एड्स रन करने होते हैं। मार्केटिंग करनी ओके, होती है जिसको हम लोग पीपीसी बोलते हैं, ठीक है? पे पर क्लिक होता है और काफ़ी ओके, एक्सपेंसिव ओके, होता है। अगर हम लोग उसको ओके। बहुत लो बजट में लेकर जाते हैं, तो फिर हमारा बिज़नेस बहुत स्लो चलता होता है। इसीलिए हम लोग हम्म, कहते हैं कि जब प्राइवेट लेवल में आपने अपना बिज़नेस लॉन्च करना है, उसके लिए आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि आपको मार्केटिंग के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। आप जितना ठीक है। मार्केट करोगे, लोगों को उतनी आपकी प्रोडक्ट का पता चलेगा, ठीक है? उतनी हम्म, प्रोडक्ट आपकी सेल होगी, तो फिर ही आपका बिज़नेस उतना जल्दी ग्रो करेगा। वैसे हम लोग जो एक नॉर्मल टाइम पीरियड बताते हैं ना, उसमें हम लोग 6 मंथ्स बोलते हैं कि मिनिमम 6 ओके, मंथ्स लगेंगे आपके बिज़नेस को एक अच्छे प्रॉफ़िट तक पहुँचने में, ग्रो करने में। ओके, ठीक है? ओके। अपने माइंड में आपने 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर फिर आप हम्म, सैटिस्फाई हो जाते हो, फिर आप रिलैक्स होके अपने बिज़नेस को छोड़ देते हो कि हाँ, अब ये स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन 6 मंथ्स ठीक। टू 1 ईयर अपने माइंड में रखना होता है, हर बिज़नेस के हम्म, लिए, सिर्फ़ ये नहीं है, ठीक है। ठीक है? अब हाँ जैसे जी। मैं मोस्टली जो होता है ना, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ हर काम में। हम्म, मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अपने बिज़नेस की एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैंने 2020 में स्टार्ट किया था, तो मुझे आज 26 हो गया है, ठीक है? हाँ मुझे जी। भी 5 इयर्स लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। पहला साल हम्म, मैंने मोस्टली जो है ना, मैं मेंटरशिप की तरफ आई हूँ, ठीक है? मैं बिज़नेस की तरफ नहीं गई थी। मैं हम्म, मेंटरशिप की तरफ आई थी, क्योंकि मुझ मैं हर किसी का एक अपना होता है ना, तो मैं क्लाइंट्स को नहीं हैंडल कर सकती। अब तो माशाल्लाह मेरी टीम है ना, वो क्लाइंट्स को हाँ जी। हैंडल करती है, उन्हीं को लेकर चलती है सारा कुछ ही। मैं खुद अभी भी इन्वॉल्व नहीं होती बीच में। हाँ, उस ग्रुप के अंदर मैं ज़रूर होती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। समटाइम्स कुछ हाँ इश्यूज़, जी। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं, जो उन लोगों से नहीं हैंडल होती, तो चलो फिर वो मैं उसमें उन लोगों की हेल्प कर देती हूँ। लेकिन मैं स्टार्ट से ही मेंटरशिप की तरफ आई थी। जब मैं आई थी ओके, स्टार्ट में ओके। पूरा 1 साल तो मैंने बिल्कुल फ्री पढ़ाया था, ठीक है? हम्म, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपका नाम बनना शुरू होता है, लोगों को आपका पता चलना शुरू होता है। इनफैक्ट मैंने अगर अपना चैनल शायद उस वक़्त बना लिया होता, तो अब तक काफ़ी वो भी ग्रो कर चुका होता। लेकिन मुझे इस चीज़ की सेंस नहीं थी, क्योंकि मैं भी न्यू थी ना हाँ, उस टाइम पे, हाँ तो जी, मुझे हाँ भी इस जी। चीज़ का पता नहीं था, ना मुझे कोई गाइड करने वाला था हम्म, इन चीज़ों के बारे में। अब ओके, जाके मैंने इस ओके, चीज़ को करना स्टार्ट किया कि नहीं भई, मार्केटिंग के लिए आपको ये सब कुछ भी करना होता है, ये भी आपने करना होता है, ठीक है? तो ओके। मतलब मुझे भी 5 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, इस टाइम पीरियड में। फर्स्ट में आपको हम्म, क्या होता है कि आपने जब बैचेज़ लेने शुरू करते हो, पहला बैच, दूसरा बैच, 1 साल आपको लग जाता है थोड़ा-सा हम्म, स्पीड अप होने में, बोलने में,
ठीक है? क्योंकि हर कोई बोल भी नहीं सकता इतना ज़्यादा, हर किसी को इतना आइडिया भी नहीं होता कि मैंने कैसे क्वेश्चन्स के हाँ आंसर्स जी। करने हैं या हमने कैसे लेक्चर्स रेडी करने हैं, उसमें भी होता है हुँ, थोड़ा-सा। तो टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है। हुँ। अगर हम ये कहें ना कि हम भी बस हाँ हमने जी, कोर्स कर ली है, कोर्स करके तो हम फ़ौरन नहीं, कोर्स करने के बाद आपको पहले प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने बिल्कुल। के बाद फिर कहीं जाके जो है ना आप अपना काम शुरू कर सकते हो। ये नहीं है कि आप हुँ, फ़ौरन शुरू कर दोगे तो आपको लॉस हो जाएगा, ऑफ़ कोर्स आपको लॉस हो जाएगा इस चीज़ में, हाँ जी, ठीक है? तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अपने माइंड ठीक में है। आपने रखना है 6 मंथ्स लास्ट में। ये अब ओ आपकी लक है कि आपका 1 मंथ में भी ग्रो कर सकता है, 2 मंथ्स में भी कर सकता है, 3 में भी कर सकता है और 6 में भी जाके कर सकता है। हाँ जी। ये आपकी लक है कि आपके पास क्लाइंट या कस्टमर हुँ, जो आता है, वो कैसे आता है, आपने जो प्रोडक्ट अपनी रखी है, वो किस लेवल की है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब हुँ, चीज़ें आ हुँ। जाती हैं इसके अंदर। ठीक है? ओके, ओके। अच्छा। हाँ जी। फिर हम लोग ये देख लेते हैं कि जी ई-कॉमर्स के फीचर्स और बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड और सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, ऑफ कोर्स आप घर बैठकर अपनी शॉपिंग कर सकते हो, आधी रात को भी आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। हुँ, जैसे कि मैं फिर वही अपनी एग्जांपल दूंगी। मैंने हुँ, मार्केटिंग स्टार्ट की रात को, मेरा ख्याल में 3 बजे, ठीक है? वो भी सेलिंग और बाइंग थी ना, क्योंकि मैंने पे किया कि भई मुझे फलाँ चीज़ चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, उसके लिए मैंने हुँ, पे हुँ, किया, ठीक है ना? वो आप किसी भी टाइम उसके लिए अगर तो मैं कहती कि हाँ, नहीं मैंने शॉप पे जाना है, मैं सुबह का इंतज़ार करती, भई वो शॉप ओपन होगी, 12 बजे हो, 1 बजे हो, 11 बजे हो, फिर मैं अपने घर से रेडी होके निकलती, वहाँ पर जाती, उस बंदे को जाकर डिटेल बताती, भई मुझे इतने फॉलोअर्स चाहिए, ठीक है? मैं इतना पे करूँगी, तो उसमें क्या होता मेरा टाइम भी काफ़ी लग जाता। इसमें क्या हुआ कि इसमें मैंने 2 क्लिक किए, अपना फीचर ऐड किया उसके अंदर, मैंने अपना कार्ड एंटर किया उसके अंदर, पेमेंट की और बस काम खत्म हो गया और सुबह तक मुझे रिज़ल्ट भी मिल गया। ठीक है? तो ये होती है क्विक सर्विस हो जाती है ये हम लोगों को फ़ायदा हो हुँ, गया। फिर अगर हमने परचेज़िंग करनी है वही हो गया, परचेज़िंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, 25 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी हो गई। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, तो मैं जाग रही थी, मैं चेक कर रही थी, टिकटॉक अपना देख रही थी, कर देखते-देखते मैंने कहा अच्छा चलो ऐड रन करती हूँ उसके ऊपर, देखती हूँ क्या होता है। ठीक है ना? मैंने उसके फ़ौरन ही ऐड रन किया, मेरा वो काम बन गया। ईज़ी रिटर्न पॉलिसी हो गई इसमें, मुझे एक मैसेज भी आया हुँ, कि अगर आपका हमारे मुताबिक ऐड प्रॉपर सेट नहीं हुआ, तो हम आपको हुँ, रिफंड कर देंगे आपकी अमाउंट, जितना आपने भी हमें पे किया है। मुझे मैसेज भी आ गया। ईज़ी रिटर्न पॉलिसी हो गई इसके अंदर, एडवांस पेमेंट ऑप्शन हो गई, जो कि सबसे अच्छा रहता है एडवांस पेमेंट ऑप्शन मेरे मुताबिक। क्योंकि मेरे साथ तो आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं कोई चीज़ ऑर्डर करती हूँ, जब तक वो मेरे घर पहुँचती है कैश ऑन डिलीवरी के टाइम तक, मैं वो पैसे कहीं और लगा चुकी होती हूँ। तो मैं तो एडवांस पेमेंट हाँ, ही करती हूँ, मेरे लिए वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है? और एडवांस पेमेंट हाँ आप जी। लोगों को भी करनी चाहिए। एडवांस पेमेंट से ये होता है कि कस्टमर का और वो हुँ, जो बिज़नेस है ना, उनका आपस में कॉन्फिडेंस लेवल जो हुँ, है वो उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है? शेयर विद अदर्स हो ठीक। गया। आप आपने 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 कोई टी-शर्ट पसंद की है रात को, एग्ज़ाम्पल है, कोई ड्रेस आपको अच्छा लगा है, आपने परचेज़ किया, आप कहते हो हाँ, भी मैं अपने भाई को या अपने किसी फ्रेंड को या किसी और को भी बता दूँ कि फलाँ जगह के ऊपर ऑफ लगा हुआ है, डिस्काउंट लगा हुआ है, तो चलो वो लोग भी फ़ायदा उठा लें। आप उसी टाइम उनके साथ वहाँ वहीं से शेयर कर देते हो उसको और उन लोगों तक भी पहुँच जाता है। तो हम लोगों को हुँ, ये बेनिफिट्स होते हैं इसके, ठीक। ई-कॉमर्स पे शॉपिंग करने के, ई-कॉमर्स के ऊपर काम करने के। इससे बिज़नेस के बेनिफिट्स भी आ जाते हैं आपके, हुँ, इसमें आपके परचेज़िंग के बेनिफिट्स भी आ जाते हैं, ठीक है? एज़ अ कस्टमर भी आ जाते हैं। एनी क्वेश्चन? ठीक। हाँ जी, ऑल गुड। ठीक है। चलो अब हम लोगों ने देखना है कि ई-कॉमर्स में टाइप्स कितनी होती हैं, यानी हमारे बिज़नेस के कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास ई-कॉमर्स की। ई-कॉमर्स में हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। वैसे हुँ, ई-कॉमर्स में हमारे पास बेतहाशा टाइप्स होती हैं। मैं आपको ये असाइनमेंट दूँगी इसकी, ठीक है? तो वो जब आप ओके। इसको गूगल करोगे तो आपके पास आई थिंक कोई 14, 15 शायद या इससे भी ज़्यादा, मोस्टली 14, 15 होती हैं टाइप्स जो आपके पास वहाँ पे शो होंगी। लेकिन हमने हुँ, हुँ, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, वो ओवरऑल ई-कॉमर्स की या कॉमर्स की टाइप्स होगी जिसके अंदर आप में गवर्नमेंट भी अटैच होगी, जो हम लोग टैक्सेस वगैरह देते हैं, वो सब चीज़ें भी आ जाएँगी। बट बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो फिर हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं यहाँ पर। बिज़नेस टू ओके। बिज़नेस ई-कॉमर्स, ठीक है? इसको हम लोग बी टू हुँ, बी बोलते हैं। बिज़नेस टू कंज़्यूमर, कंज़्यूमर यानी कस्टमर, इसको हम बी टू सी बोलते हैं। कंज़्यूमर टू हुँ, कंज़्यूमर यानी कस्टमर टू कस्टमर, सी टू सी एंड सी टू हुँ, बी, कस्टमर टू बिज़नेस। अब ये होती क्या हैं, ये हम लोग देखते हैं। हुँ, ओके।
हमारे पास बिज़नेस टू बिज़नेस बी टू बी का क्या मतलब होता है? बिज़नेस टू बिज़नेस में ये होता है कि बिज़नेसेस सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू अदर बिज़नेस, ठीक है? जैसे एग्जांपल में हमारे पास आ गया अलीबाबा। alibaba.com सेल्स इंडस्ट्रियल सप्लायर्स टू लार्ज एंड स्मॉल बिज़नेसेस थ्रू इट्स वेबसाइट। अब ये जो अमेज़न है ना, यहाँ से आप बल्क में सामान नहीं खरीद सकते। ठीक है, अपनी बिजनेस करने के लिए। बल्क में हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? अलीबाबा से। हम लोग चाइना को प्रेफर करते हैं। अलीबाबा से हम लोग, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और आप कहते हो कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे होलसेलर चाहिए, होलसेलर के पास जाओगे आप। तो ये होलसेलर्स कौन होते हैं? ये अभी दुनिया की, अमेजोन दुनिया की नंबर वन रिटेल मार्केट प्लेस है और अलीबाबा दुनिया की नंबर वन होलसेल मार्केट प्लेस है। ठीक है, ओके। हम लोग, बहुत सारी हैं और भी, चाइना डॉट कॉम भी है, इसके अलावा मेड इन चाइना भी है, और भी काफ़ी सारी हैं हमारे पास। यूएस में भी हैं, यूके में भी हैं, बट नंबर वन जिसको हम कहते हैं ना, वो अलीबाबा चाइना की हमारे पास वेबसाइट है। यहाँ पर आपको दुनिया जहान के होल सेलर्स मिलेंगे, हर ब्रांड मिलेगा, हर प्रोडक्ट मिलेगी आपको वहाँ पर, हर तरह का ही आपके वहाँ पे चीज़ मिलेगी, और वहाँ से आप बल्क में सामान उठा सकते हो। हम अलीबाबा से एक या दो चीज़ें नहीं ले सकते, हम अलीबाबा से 50 या 100 प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते। उनकी मिनिमम क्वांटिटी जो होती है, यानी एमओक्यू जो होता है उनका, वो उनका मिनिमम 1000 होता है। समटाइम्स ओके। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो साइज में ह्यूज होती हैं, जो बिग आइटम्स होते हैं, वो आपके पास होता है लाइक 500 600, बट इनका मिनिमम 1000 होता है। 1000 से कम में इनसे सामान नहीं खरीद सकते। ठीक है, ओके। तो तो ये हमें जब, डिलीवरी टाइम कैसे रहता है इनका? इनका 1 मंथ होता है, 20 to 25 days होते हैं, ओके। क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट आपके लिए मैन्युफैक्चर करनी होती है ना, बना बनाया हाँ जी। सामान तो नहीं उन्होंने उठा के भेजना होता। ठीक है, वो जब हम ओके, लोग ओके। होलसेल की तरफ या उसकी तरफ जाएंगे ना, फिर मैं वहां पर आपको बताऊंगी कि क्या होता है इसमें। ओके, इस ठीक तरह है। से हम लोग करते हैं। हुँ। अलीबाबा से हम लोगों ने करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने अपने बिजनेस के लिए किसी दूसरे के बिजनेस से सामान खरीदा, हुँ। परचेजिंग की। ठीक है, तो ये होता है बी टू इस बी, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की हेल्प कर रहा है, इसको हम बी टू बी बोलते हैं। समझ में आया ये ओ वाली बात? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बी टू सी, यानी बिजनेस टू कस्टमर और कंज्यूमर। इसमें ये होता है बिजनेसेस सेल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स। ठीक है, लाइक हुँ, अमेजोन, अली एक्सप्रेस, टेस्को हो गया, वॉलमार्ट हो गया। ठीक है, ये सारे हो गए, हुँ, शॉपिफाई वगैरह हो गया, इस तरह से हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि लाइक मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए बैठे हुए हो आप, ठीक है ना, आपको वही एक अपना ड्रेस पसंद आया, तो आपने उसको एक पीस उसका, जो आपको एक पीस हुँ। चाहिए ना, सिंगल पीस, आप सिंगल पीस उसका ऑर्डर करोगे। ठीक है, ठीक वहां है। पर वो आपको बल्क में नहीं मिलेगा, इसको बोलते हैं रिटेल बिजनेस। ये होलसेल हुँ, नहीं है। बी टू बी जो था हमारा, ये जो बी टू बी था, ये हमारा होलसेल था। ठीक है, अब ये जो ठीक। बी टू सी है हमारा, ये इंडिविजुअल है, यानी ये कस्टमर्स के लिए, ये हम लोगों के लिए है, हम कस्टमर्स हैं। ओ हम यहाँ पर जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, और हम हुँ, यहाँ से हुँ। एक सिंगल पीस जो भी हमें चाहिए होगा, चलो हमें 2 पीस चाहिए होंगे, एग्जाम्पल है 3 पीस चाहिए होंगे, हम वो ले सकते हैं। हम यहाँ से बी टू सी से बल्क में सामान नहीं खरीद सकते। ठीक है, ये ओके। आ जाता है इसके अंदर। इसमें अमेज़न हमारे पास एग्जांपल आ गए, और बाकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कस्टमर टू कस्टमर, यानी मैं और आप, हम दोनों कस्टमर्स हैं ना, हम दोनों के हाँ बीच में जी। बिजनेस आ गया। ना मेरा कोई बिजनेस है, ना आपका कोई हुँ, बिजनेस है। ठीक है, फिर हम कैसे हुँ, बिजनेस करते हैं? Participants in an online marketplace can buy and sell goods to each others. Like मैं कह देती हूँ कि जी, अम, मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करना है, ठीक है? हुँ, और मेरा मोबाइल फ़ोन जो है ये अच्छी कीमत के ऊपर है। मैं क्या करूँगी कि जो सी टू सी के प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जो उनकी वेबसाइट्स होते हैं, मैं वहाँ पर जाऊँगी, मैं वहाँ पर जाकर अपने मोबाइल की पिक्चर्स ऐड कर दूँगी, मैं उसके फ़ीचर्स ऐड कर दूँगी, ठीक है? प्राइस लिख दूँगी कि हुँ, भई मेरी ये प्राइस है। कस्टमर हो आप भी, आप उस प्राइस पे जाते हो, आप कहते हो कि भई, एग्ज़ाम्पल है कि भई मैं अभी नया मोबाइल जो है ना, मैंने वो नहीं लेना, मैं फ़िलहाल ना कोई हुँ, यूज़्ड में मोबाइल ले लेता हूँ। ठीक है, वहाँ पर आप देखते हो मेरा मोबाइल जो है वो आपको पसंद आ जाता है, और आप वहाँ से मेरे साथ वन टू वन बात करते हो कि भाई हम बारगेनिंग करते हैं। अब हम वहाँ पर बारगेनिंग करते हैं, साथ ही हम कहते हैं कि नहीं जी, हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर आ जाते हैं, हम वहाँ पर बात कर लेते हैं अपनी।
ज़्यादा कन्वीनिएंट हो जाएगा, या हम लोग कॉल के ऊपर बात कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा-सा ज़रा कस्टमर के साथ या बायर के साथ जो है वो ज़्यादा ठीक हो जाता है आपका, ठीक है? तो ठीक है, हाँ जी। एक-दूसरे को चीज़ सेल करना वो हो जाता है सी टू सी। वेबसाइट के अलावा भी आपकी कोई चीज़ है, अगर कोई आपके किसी दोस्त को पसंद आती है, या किसी किसी को भी, कोई भी रैंडम पर्सन है उसको पसंद आती है, वो आता है आपके पास और वो आपसे कहता है कि मुझे ये चीज़ आपकी लेनी है, तो वो वन ओ वन, आपका अपना कोई मोबाइल की शॉप नहीं है, आपका अपना कोई बिजनेस नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल यूज़ की चीज़ जो है वो आप सेल करना चाहते हो। तो ओके, वो चीज़ जो है ना वो कस्टमर टू कस्टमर यानी सी टू सी में आ जाती है, कि दो इंडिविजुअल लोग जिनका अपना कोई बिजनेस नहीं है, वो लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। समटाइम्स हम इसके अंदर बी टू सी को भी ऐड कर देते हैं, यानी बिजनेस टू कस्टमर को भी हम इसके अंदर ला सकते हैं, क्योंकि वो उसमें भी आपने एक पर्सन से प्रोडक्ट खरीदनी होती है। लेकिन ज़्यादातर इसमें ये होता है, जैसे ईबे होता है, ईबे के ऊपर भी लोग मोस्टली अपनी यूज्ड प्रोडक्ट्स सेल कर देते हैं। और पाकिस्तान में जहाँ पर हमारे पास OLX है, इंडिया में आई डोंट नो क्या है, वहाँ पर Etsy पे प्लेटफॉर्म है। ईबे है यहाँ हाँ eBay है, लेकिन पर्सनल अपना उनका है कोई लोकल? पर। जस्ट डायल है आई थिंक एक। हाँ मैंने सुना हुआ है इसका। हाँ जी। सही है, इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जहाँ पर इंडिविजुअली पर्सन जो होते हैं जिनके अपने कोई बिजनेस नहीं होते हैं, वो लोग अपनी चीज़ें जो हैं वो सेल कर सकते हैं, वो लोग आ जाते हैं इसके अंदर, हम्म, टाइप के अंदर। फिर हमारे पास ओ, फोर्थ टाइप आ जाती है कस्टमर टू बिजनेस यानी C2B। कंज्यूमर टू हम्म, बिजनेस के अंदर ये होता है कि इसमें मैं फिर आपको अपनी ही एक एग्जांपल देती हूँ। दिस इज वेयर अ कस्टमर और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर सेल्स देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बिजनेस, ठीक है? लाइक हम्म, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। वो कैसे होता है, हम्म, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है ना? मेरे पास जो है ना, मैं सर्विसेज देती हूँ, मेंटरशिप की ट्रेनिंग्स देती हूँ एज अ टीचर, ठीक है ना? मैं ये लिख लेती हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जाती हूँ किसी इंस्टीट्यूट में। एक इंस्टीट्यूट जो है वो एक बिजनेस है उस बंदे का, ठीक है? वो उस अपना बिजनेस रन कर रहा है, वो मुझे हायर करेगा और उसके बदले मैं उसको अपनी सर्विसेज दूंगी, वो मुझे पे हम्म, करेगा, ठीक है? और मैं उसको अपनी सर्विसेज दूंगी। तो ये चीज आ जाती है आपकी C2B के अंदर, कि आप अपनी सर्विसेज जो है वो देते हो और उसके बदले में आप जो हो उनसे पेमेंट लेते हो। यानी ये ठीक। C2B बिजनेस हो गया, कि एक एक जो कंज्यूमर है, एक जो कस्टमर है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो एक बिजनेस के पास जाकर उसके साथ जो है ना कोलैबोरेट करता है। ये चीज आ जाती है। अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का मैंने बात की, अपवर्क है, फाइवर है, फेसबुक है, ठीक है? ये सब हो ओके। गए, इंस्टाग्राम है, उसके अलावा बहुत सारे और फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाकर आप लोग काम कर सकते हो। अब वहाँ पे कैसे काम कर सकते हो, वहाँ पे आप जाते हो, जाके आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, ठीक है? उस हाँ जी। प्रोफाइल के अंदर आप उनको बताते हो कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे ये मेरी हम्म, इतना इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इस काम में, इतने मेरे चार्जेस हैं। इस पैकेज, फिर हम्म, आप वहाँ पे पैकेजेस बना लेते हो कि भाई ये पैकेज मेरा है, ठीक है ना? इसमें मैं इतना मैं चार्ज करूँगा, इस पैकेज में मैं इतना चार्ज करूँगा और मैं इतना आपको अपनी सर्विसेज दूँगा। आपने पूरा अपना एक पोर्टफोलियो बना लेना है वहाँ पर और उसको फिर आपने मार्केट में फेंक देना है। वहाँ से फिर बिज़नेसेस जो हैं वो आएँगे और आके आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको काम देंगे। यानी आपने अपनी सर्विसेज जो सेल करनी है वो आ जाता है हमारा C2B के अंदर। ठीक है। एनी क्वेश्चन? जैसे मान लो कि अगर मेरा कोई अपना ही प्रोडक्ट है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करके अगर लिस्टिंग करना चाहूँ, तो वो कौन सी कैटेगरी में कंसिडर करेंगे? वो करेगा आपका B2C के अंदर, क्योंकि आप ओके। आपकी अपनी प्रोडक्ट है ना, बिजनेस कर रहे हो, ठीक हाँ है? जी, तो मतलब आपके मैं अपना भी कर सकता हूँ राइट, कोई भी अगर इन फ्यूचर एग्जैक्टली कभी। आपका वो B2B के अंदर भी आएगा और आपका वो हम्म, B2C के अंदर भी आएगा, इन दोनों के अंदर आएगा। B2B के अंदर कैसे आएगा, कि देखो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप कहीं ना कहीं से तो चीज खरीदोगे ना। चलो नहीं भी हाँ जी। खरीदते हो, आप खुद अपने अपनी फैक्ट्री लगाओगे ना। हाँ वो जी। जो वो जो आपकी वो जो फैक्ट्री लगी हुई है, वो भी तो हम्म, आपका बिजनेस ही है ना, एक जो बहुत सारे लोगों को काम दे रहा है। वो ठीक, भी हाँ आपका जी। बिजनेस है, वो B2B के अंदर भी आएगा। आप वहां से सामान उठाओगे अपना मैन्युफैक्चर करके हम्म, और आप अपनी एक वेबसाइट बनाओगे,
ठीक है? आप ठीक उसके है। बाद वेबसाइट बनाओगे तो उसके अंदर जाकर आप इसको B2C के साथ सेल करोगे। तो ये इन ओके। दोनों के अंदर आता है आपका। तो वेबसाइट मतलब होना कंपलसरी है? हाँ, ऑफ कोर्स वेबसाइट से ये होते हैं, वेबसाइट का मतलब ये होता है कि हम लोग ये जो अमेज़न के ऊपर अपना पेज बनाते हैं ना, ठीक है ना? हाँ जी। ये भी वेबसाइट ही होती है। इसको भी वेबसाइट ही ओ, बोलते हैं। ये जो अमेज़न ओके हो ओके। गया, ये भी वेबसाइट, ये शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं। ओके। ये चीज़ें आ जाती हैं, इनको भी हम लोग वेबसाइट ही बोलते हैं। लेकिन अगर आपने अपने पर्सनल वेबसाइट बनवानी है अपने बिज़नेस की, तो वो भी ऑफ़ कोर्स, हम्म। क्योंकि अगर हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, उससे कस्टमर को चलता है पता कि भी हाँ, ये एक प्रॉपर बिज़नेस है। ये कोई ऐवे ही नहीं बैठा हुआ फ़ेसबुक के ऊपर सेल करने के लिए। क्योंकि आपने मार्केटिंग जो है वो तो सोशल मीडिया के ऊपर करनी है ना। मार्केटिंग हाँ जी। आपकी बेस्ट कहाँ पे होती है? आपकी फ़ेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम जो है वो सबसे बड़ा बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? हम्म। मार्केटिंग इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यहाँ पर होती है। अब जब यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट साथ मेंशन की होगी ना, अगलों को पता होता है कि हाँ भाई ये एक एक कह लो कि वेल अर्न बिजनेस है। ये लोग काफ़ी हम्म। टाइम से काम कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती ना वो लोग बहुत कम वेबसाइट्स बनाते हैं। वेबसाइट के थ्रू हाँ जो जी। होता है ना, फिर लोग आप तक जल्दी पहुंच लेते हैं, रीच ज़्यादा हो जाती है आपकी। और फिर वेबसाइट के थ्रू जब आप बिजनेस करते हो ना, एक तो आपकी क्या होता है, चीज प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है? हाँ जी। दूसरा क्या होता है कि जब आप मार्केटिंग करते हो तो कौन कौन से, फेसबुक से भी आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, इंस्टा हम्म। से भी आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है, टिकटॉक से भी आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। फिर आप इन सबको लेकर जाते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर कि मेरी वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां से जाके हम्म। परचेजिंग करो जो भी लेना है आपने। जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपके अलग पॉइंट्स होते हैं, वहां से आपकी एक अलग से अर्निंग होती है। वेबसाइट का हमें ये फायदा होता है। देखो अब अगर ठीक। आप मेरे पास आए हो, ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ कि हाँ जी आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, वहां पर जाके रजिस्टर्ड करो खुद को। जब आप मेरी हाँ जी। वेबसाइट पे जाकर वहां पे जाके खुद को रजिस्टर्ड करोगे, वहां पर जब आप पेमेंट करोगे और वहां पर आप क्लिक करोगे कि मैंने ये वाला कोर्स जो है वो परचेज करना है, हम्म। ऑफ कोर्स मुझे उधर से अलग अर्निंग आएगी। एक मुझे आपकी तरफ से तो आएगी ही आएगी, ठीक है, हाँ जी। मुझे वेबसाइट से अलग आएगी। तो ठीक। वेबसाइट का ये फायदा हो जाता है हमें, ओके ओके। ठीक है? ओके, अच्छा इस ये वाला पूरा आपको समझ में आ गया, क्योंकि क्योंकि कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और ये मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपने मुझे इसमें एग्जांपल्स देके बतानी है, हाँ जी। ठीक है ना? और ये आपकी असाइनमेंट भी होगी जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अच्छा अब ठीक। हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, जहाँ पर आपको लगे ना कि आज के लिए इतना एनफ है, आप मुझे वहीं पे स्टॉप कर देना। हाँ जी। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स। हमारे पास बहुत सारे हम्म। प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है। अगर हम लोग रिटेल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वहाँ पे शीन है, और हमारे पास वहाँ पर और कौन कौन से आपके वहाँ पे चल रहे हैं? हम्म। बेतहाशा वेबसाइट्स है, बेतहाशा कहीं से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, हमारे पास बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है? टेमो हाँ है, जी। टेमो और शीन ये दोनों बहुत चलते हैं वहाँ पे। हाँ जी। हाँ, टेमो है, शीन। उसके अलावा शीन। हाँ, उसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स हैं। हम्म। लेकिन लेकिन हमने हम्म। अमेज़न ही को क्यों प्रेफ़र किया? व्हाई अमेज़न? आप चाहते हम्म। तो आप वॉलमार्ट का कोर्स भी कर सकते थे। आप कहते मैंने वॉलमार्ट पे काम करना है, मैं ईबे पे काम करना चाहता हूँ। व्हाई अमेज़न? हाँ Amazon जी। इसलिए, Amazon is one of the largest retailer in the world. As being an हम्म। online retailer, Amazon allows individual and हम्म। businesses to sell their products online on its website. वेबसाइट देखो यहाँ पर भी आ गया, यानी Amazon जो है ये भी एक वेबसाइट होती है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट होती है, जिसके ऊपर जाकर हमने अपनी वेबसाइट बनानी होती है, अपनी शॉप क्रिएट करनी होती है। हम्म। सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस है ये। रिटेल क्या होता है? मैंने पहले भी बहुत दफ़ा पीछे मैं नाम ले चुकी हूँ रिटेल बिजनेस का। एनी आइडिया व्हाट इज रिटेल? जो स्टोर होते हैं जैसे। हाँ, अच्छा, रिटेल बिजनेस मैंने अभी पहले बताया भी था आपको इस वाले इसके अंदर कि रिटेल क्या होता है और होलसेल क्या होता है, ठीक है? होलसेल हम्म। वो होते है बिजनेस होता है जहाँ से हम लोग बल्क में सामान खरीदते हैं, ठीक है, वो होलसेलर्स होते हैं। और रिटेल में ओके। क्या होता है, रिटेल बिजनेस वो होता है जहाँ से आप बल्क ओके। में सामान नहीं खरीद सकते। आपने दो तीन या चार हद पाँच या छः प्रोडक्ट्स ही परचेज कर सकते हो, वो भी उन्होंने मेंशन हम्म। किया हुआ होता है कि आप इतनी ले सकते हो।
और रिटेल के अंदर हमें टैक्सेस वगैरह भी होते हैं। गवर्नमेंट ने एक मेंशन किया हुआ होता है इस चीज़ में कि आपका इस चीज़ में इतना टैक्स है, इतनी प्राइस है, इस प्राइस से ज़्यादा आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। हर प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है जो कि हम लोगों ने रखी होती है। हम अपनी मर्ज़ी से प्राइस नहीं रख सकते, ठीक है? हमने सिर्फ़ जो एक हमें प्राइस लिस्ट दी हुई होती है, हमने उस लिस्ट के सराउंडिंग्स ही अपनी लिस्ट ऐड करनी होती है। हम उससे बहुत हाई लेवल के ऊपर या बहुत लो लेवल के ऊपर अपनी प्राइस नहीं रख सकते हैं, ठीक है? तो रिटेल ये होता है जहाँ से आप 1 या 2 प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, वहाँ से आप बल्क में सामान नहीं खरीद सकते। और होलसेल क्या होता है? होलसेल में आपने बल्क में सामान खरीदना होता है, ठीक है? ये फ़र्क ठीक होता है ठीक। रिटेल और होलसेल के अंदर। अच्छा, अब अमेज़न जो है ये रिटेलर बिज़नेस है, ये रिटेल में काम कर सकते हो, आप इसमें होलसेल में नहीं कर सकते हो। इसमें क्या है कि ये हमें अलाउ करता है कि इंडिविजुअल यानी एक सिंगल पर्सन, वो भी इसके ऊपर काम कर सकता है, और बिज़नेस बिज़नेस भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल बिज़नेस का मतलब ये है कि मैं हूँ जी एक इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है? मैं जाऊँगी अमेज़न के ऊपर, इसकी वेबसाइट ओपन करूँगी, वहाँ पर जाकर मैं अपना एज़ अ इंडिविजुअल का अकाउंट बनाऊँगी और मैं अपनी एक शॉप खोल के बैठ जाऊँगी। मेरा कोई प्रॉपर बिज़नेस नहीं है, ठीक है? मैं अपनी उस शॉप के अंदर कुछ भी रख सकती हूँ। मैं उसके अंदर ओके। प्राइवेट लेबल भी यानी अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकती हूँ। मैं उसके अंदर हम्म। जो है लाइक कह लो कि सिंगल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकती हूँ, ठीक है? मैं उसके अंदर हाँ कोई भी जी। काम कर सकती हूँ, ठीक है ना? तो मेरा पीछे से हम्म कोई बिज़नेस नहीं है। सेकंड क्या आ जाता है उसमें बिज़नेस, जिन लोगों की शॉप्स हैं, जिन लोगों की बिज़नेस है प्रॉपर, इंडिविजुअल के अंदर ये होता है कि मैं अपनी सिंगल अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ अपना काम शुरू कर सकती हूँ, ठीक है? बिज़नेस में क्या हम्म होता है कि मुझे अपनी बिज़नेस को शो करना पड़ता है। मुझे अपने बिज़नेस का लाइसेंस शो करना पड़ता है, मुझे अपने बिज़नेस का अ, ईमेल एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, मुझे अपने बिज़नेस का नाम शो करना पड़ता है। इंडिविजुअल में क्या होगा कि मैं जाऊँगी, जाके अपना नाम फ़ोबिया हैदर लिख के मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ। अपनी शॉप का एक नाम रखूँगी, ठीक है? और मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ। बिज़नेस में मुझे अपने बिज़नेस का नाम रखना पड़ेगा, यानी ये जो मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, दी वन, मुझे ये रखना पड़ेगा वहाँ पर जाके। मैं ओके। वहाँ पर बिज़नेस के अंदर मैं अपना पर्सनल नाम लिखकर अपना काम नहीं शुरू कर सकती, उसमें मुझे अपने बिज़नेस को शो करना पड़ता है। फिर इसमें अमेज़न में ये होता है कि इन्होंने एक लिमिट दी हुई होती है, लाइक समटाइम्स होता है $12,000 होता है, समटाइम $15,000 होते हैं, कि अगर आपका यहाँ तक प्रॉफ़िट पहुँच गया है, फिर वो कहता है कि अब आप इंडिविजुअल से बिजनेस में कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि अब आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन बन चुके हो, ठीक है? ये इस चीज़ को हम लोग ओके। आगे जाके पढ़ेंगे इसको कि वो फिर हम लोगों ने कैसे करना होता है और उसका क्या हम्म क्राइटेरिया होता है। इन चीज़ों को फिर हम लोग देखेंगे। तो अमेज़न क्या होता है कि अमेज़न जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल मार्केट प्लेस है। व्हाई अमेज़न? हम्म वॉलमार्ट भी तो बड़ी है ना, ठीक है अमेज़न से थोड़ी कम है लेकिन नोन है। अमेज़न में क्या है? व्हाई अमेज़न? मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन मार्केट प्लेस, लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड, ये हम देख चुके हैं। 82% 21 के मुताबिक है, इसको अगर मैंने अपडेट करना है वो मैं करूंगी बाद में। अभी के मुताबिक ओके। तकरीबन 95% मार्केट शेयर्स जो है वो अमेज़न के पास है, ठीक है? 78 टू 80% कस्टमर्स जो हैं वो अमेज़न के ऊपर बिलीव करते हैं। लार्जेस्ट स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर, इसकी जो होते हैं ना, लाइक इसके जो वेयर हाउस होते हैं ना, वो बहुत बड़े लेवल के। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके और यूएस में वेयर हाउस में काम हम्म करते हैं अमेज़न के। वो बताते हैं कि इतना बड़ा है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। इसके वेयर हाउस इतने ह्यूज लेवल के ऊपर होते हैं, ठीक है? बेस्ट हाँ जी। ट्रस्ट लेवल होता है, रिफंडेबल होता है, गुड डिलीवरी सर्विसेज होती हैं कि आपने अगर अभी ऑर्डर किया है तो समटाइम्स शाम तक भी आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाती है, डिलीवर हो जाती है। ये होता है हम्म अमेज़न, वाई अमेज़न के ऊपर आ जाता है ये, ठीक है? कि हम लोग अमेज़न के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लोग इसके ऊपर हम्म आँख बंद करके। देखो एक प्रोडक्ट है जो मैं अपनी सिंपल वेबसाइट के ऊपर लगाकर तो उसको सेल करने की कोशिश करती हूँ, वो उतनी जल्दी नहीं निकलेगी। कि उसी प्रोडक्ट को उठाकर अगर मैं अमेज़न के ऊपर लगा दूँगी, तो वो क्विकली निकल जाएगी वहाँ से। क्योंकि लोगों को पता है हम्म। कि अमेज़न के ऊपर लगी हुई है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है? इसकी जो है हाँ ना जी। डिलीवरी भी अच्छी होगी, ये हमें टाइम के ऊपर पहुँच जाएगा।
और अगर हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है, कोई इश्यू निकल आता है, तो हमें रिफंड भी हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम्म उसको आइडिया है कस्टमर को, इसीलिए वो अमेज़न के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है? हम्म एनी क्वेश्चन? ये तो सब वो अ, बातें थी अभी तक जो हमें तकरीबन पता थी, जो आपको हाँ जी। आइडिया था जिन बातों का, एक्सेप्ट इस चीज़ के जिसको हमने देखा टाइप्स के अलावा। ठीक है ना? बाकी सब हाँ। कुछ ये था। अच्छा, अब हम लोगों ने टाइप्स पढ़ ली, बाकी हमने सिंपल मार्केट को डिस्कस कर लिया, और हम्म अब हम लोग देखते हैं जी इसके फुलफिलमेंट के मेथड्स को। आपने नाम ओके। बहुत दफ़ा देखा होगा, लोग बात करते हैं एफपीए, एफपीएम, समटाइम्स होलसेल का हमने कोर्स करना है तो होलसेल को बोला जाता है जी होलसेल एफपीए कोर्स, जबकि होलसेल एफपीएम भी होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग इसको बोलते हैं कि जी हमने होलसेल एफपीए का कोर्स करना है, ये आ जाता है इसके अंदर। तो ये होता क्या है? एफपीए और एफपीएम इटसेल्फ कोई कोर्सेज नहीं होते। मेरे पास अक्सर हम्म स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी मैम हमने एफपीए का कोर्स करना है। एफपीए ये कोई कोर्स नहीं है, ये आपके फुलफिलमेंट के मेथड्स हैं। ये क्या मेथड्स हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी। हम्म। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है इसमें। एफपीए ओके। का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, और एफबीएम का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब ये क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट अमेज़न ने कस्टमर तक पहुंचानी है। किस तरीके से? अब आप बिजनेस करते हो, अपना काम करते हो, ठीक है, अपनी जॉब करते हो, अपनी जॉब के ऊपर हो आप, और हाँ जी। आपने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस हम्म शुरू किया आपने अमेज़न के ऊपर, आपका आ गया कस्टमर। ठीक है, पीछे से आपका कस्टमर आ गया, तो अब आप तो अपनी जॉब के ऊपर हो ना, और प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है आपके वेयर हाउस में या आपके घर के अंदर। तो अब आप हाँ कैसे जी। जाओगे घर? कि आपने कस्टमर को फॉरन डिलीवर भी करवानी है, उसको आपने पैक भी करना है, उसको आपने हम्म लेबल भी करना है, उसको आपने डिलीवर, जो आपने जो भी अपनी कंपनी रखी हुई है डिलीवरी के लिए, आपने उससे भी कांटेक्ट करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना इस चीज़ में। या हो सकता है कि हाँ जी। आप अपनी वेकेशंस के लिए किसी और से कंट्री में गए हुए हो, कहीं और गए हुए हम्म हो, आप हो ही नहीं यहाँ पे, तो पीछे से कौन कस्टमर को पहुंचाएगा आपका सामान? कस्टमर खराब होगा, आपका बिजनेस के हाँ ऊपर जी। इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम ये करते हैं कि जब हम अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं ना, ठीक है, उसके बाद हम इसको अमेज़न के हैंड ओवर कर देते हैं। हम इसको अमेज़न के ओके। वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। ठीक है? हाँ जी। जब हम इसको अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं, तो वहाँ पर जाकर अमेज़न हमारे बिहाफ़ पे हमारी प्रोडक्ट को पैक करता है, उसको लेबल करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, और जिस टाइम पर हमारा कस्टमर आता है, वो कस्टमर को डिलीवर करवा देता है। चाहे रात को 4 बजे उस ऑर्डर आया है, 3 बजे ऑर्डर आया है, आप अपने घर में सो रहे हो, आप सुबह उठोगे तो आप देखोगे कि अच्छा 2 कस्टमर आए थे, अच्छा उनको डिलीवर भी हो गई प्रोडक्ट, शिप भी हो गई। तो ये सारा काम जो है ये हमारे बिहाफ पर अमेज़न करता है। इसको बोलते हैं एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। ठीक है? ओके। हाँ जी। हाँ, अब अमेज़न मुफ्त में तो हमारे लिए काम नहीं करेगा ना, ऑफ कोर्स वो फ्री में तो नहीं करेगा, वो अपने चार्जेस लेगा, वो फीस लेगा। सबसे पहली फीस वो हाँ किस जी। चीज़ की लेगा? सबसे पहली फीस वो लेगा, वो रेंट लेगा। हम उसका वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं, हमने अपनी प्रोडक्ट हाँ उसके वेयर हाउस में रखवा दी है, वो हमें से उसका रेंट लेगा। सेकंड क्या होगा कि वो फी चार्ज करेगा, लाइक ये पैकेजिंग की, डिलीवरिंग की, ठीक है, लेबलिंग की, वो इन सब के चार्जेस लेगा। इन फिर बीच में अमेज़न का अपना हिस्सा भी आ जाता है। ऑफ कोर्स आप किसी की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वो आपको फ्री में तो नहीं करने देगा ना, वो आपसे हाँ चार्ज जी। करेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं एफ बी ए फी। ठीक है, एक एफ बी ए फी होती है जो आपने अपने हर बिजनेस में, आपकी हर प्रोडक्ट में से वो डिडक्ट होती है। जैसे एग्जांपल ये है, और ये डिफरेंट होती है प्रोडक्ट की, ओके। उसकी उसकी लाइक उसके साइज के ऊपर, उसकी मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी छोटी प्रोडक्ट है, कितने बड़ी प्रोडक्ट है, इन सब चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करती है। ओके। समटाइम्स होता है कि जी लाइक $11 भी हो जाते हैं, मोस्टली 8 to 15 या $8 to 20 होते हैं जो आपके अमेजोन की फ़ी चार्ज की जाती है। लाइक अगर आपने ओके। अपनी एक प्रोडक्ट जो है ना वो $40 की सेल की है ना मार्केट में, हम्म ठीक है, उसमें से कह लो कि $15 जो है वो तो अमेजोन ले जाएगा, जो बाकी बचेगा फिर वो आपका होगा। हम्म। तो ये चीज़ आ जाती है, इसको हम बोलते हैं एफ पी ए।
अब आप कहते हो कि भई मेरा कोई इतना बिज़नेस भी नहीं है, मतलब इतना हम्म मेरी जॉब भी नहीं है। चलो मैं एक मेरे पास घर में लोग भी हैं, ठीक है, जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मैं ये जो $15 जो मैं अमेज़न को दे रहा हूँ, ये मैं क्यों दूँ? ये काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो हम्म। उसको हम बोलते हैं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी आपने खुद करना है ये सब कुछ। ओके। आपने खुद अपनी प्रोडक्ट को अपने पास अपने घर में रखना है, ये कोई शॉप ले लेनी है, वेयर हाउस अपना कोई छोटा सा बना लेना है, वहां पे रख लेना है, खुद आपने उसको पैक करना है, ठीक है। जब हम FBM करते हैं ना, तो FBM के अंदर अमेजोन का जो एक वो जो लेबल लगा हुआ होता है ना, वो नहीं लगा हुआ होता। आप उसको सिंपल हम्म पैक करके प्रोडक्ट को भिजवा देते हो, कस्टमर को पता होता है कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर ऑर्डर की थी, ठीक है। अगर इसके बॉक्स के ऊपर अमेजोन का लेबल नहीं भी लगा हुआ, तो वो कोई मैटर नहीं करता। FBM के अंदर मोस्टली लेबल्स नहीं होते हैं। उसमें आप ओके। सिंपल जो है प्रोडक्ट को उठाते हो, पैक करते हो और उसको डिलीवर करवा देते हो। तो वो ठीक आपने है। डिलीवर करवा देना है। उससे क्या होता है कि उससे हाँ, आपको टेंशन ज़रूर होती है, फटीग ज़रूर पड़ती है। लाइक मैं हम्म। एग्ज़ाम्पल इसकी ये दूँगी कि कोई बंदा है, एग्ज़ाम्पल है किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, ठीक है ना? हाँ जी। तो उसने जो लेडी है उसने ऑर्डर प्लेस किया है कि भई मेरी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन ही वो पहुंचना चाहिए गिफ्ट मेरे हस्बैंड के पास, उसी दिन पहुंचे, ठीक है। हम्म अब आप FBM कर रहे हो, FBM आप कर रहे हो, लेकिन बारिश हो जाती है, या आपकी जो डिलीवरी कंपनी है उधर कोई इशू हो जाता है, कोई टाइमिंग्स का इशू हो जाता है, आप टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं कर पाते हो, उसका तो मोमेंट खराब हो गया ना। उसको तो नहीं पहुंच सकेगी उस टाइम के ऊपर प्रोडक्ट, हाँ जी। डिलीवर नहीं हो सकेगी। वो क्या करेगी, वो गुस्से में आकर जो है आपको बैड रिव्यूज दे देगी। जब वो आपको बैड रिव्यूज दे देगी आपके अकाउंट के ऊपर जाके, तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। तो हम इस फटीक से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, हम ये $10-12 जो हैं ये दे देंगे अमेजोन को, कम से कम हमारा हम्म। बिजनेस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? हाँ हमारे जी। हाँ कस्टमर जी। को प्रोडक्ट टाइम के ऊपर पहुंचेगी, ठीक है? उसको हम्म कंफर्म होगा कि ये अमेज़न की तरफ ही से आई है, ठीक है? उसको वो हमें गुड रिव्यूज़ देगा। जब आपके पास गुड रिव्यूज़ आएँगे आपके अकाउंट के ऊपर, तो ऑफ कोर्स वो और कस्टमर्स भी आएँगे। वो दूसरों को भी रेफ़र करेंगे, उनको भी शेयर करेंगे, मैंने फलाँ प्रोडक्ट अमेज़न के इस कंपनी से खरीदी थी, तुम लोग भी यहाँ से लेना। तो इससे आपके बिज़नेस ही हम्म। को फ़ायदा होगा ना। तो हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि हम FBA करें, FBM की जगह। लेकिन जो लोग FBM को प्रॉपर सही तरीके से लेकर चल सकते हैं, वो लोग FBM से बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक ओके। है? ये चीज़ आ जाती है, इसको हम लोग थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट मॉडल भी बोलते हैं समटाइम्स, बट ये FBA, FBM ही होता है, ये होता है इसका डिफरेंस। इसमें कोई क्वेश्चन? FBM भी अमेजोन की तरफ से होता है? ऑफ कोर्स उसी का होता है। सिर्फ एक ही मेथड होता है फुलफिलमेंट का, कि आपने अपना सामान जो है, अपनी प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचानी है, बस। सिर्फ ओके। ये होता है उसके अंदर। तो इसमें उनको क्या बेनिफिट होता होगा FBM में? जैसे FBM में तो चलो उनका अपनी एक डिडक्शन हो जाती है, हम्म। तो FBM में वो नहीं होती? नहीं नहीं होती है। FBM में ये होता है कि जो अमेजोन का अपना परसेंटेज होता है उसको वो तो मिलता ही है ना, FBA की फीस ओके। नहीं मिलती ना उसको। लेकिन जो उसका अपना होता है, ऑफ कोर्स ओके। उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर आप चीज सेल कर रहे हो, उसने अपना एक परसेंटेज रखा हुआ होता है, वो तो उसको मिलता ही मिलता है ना। ठीक है। हाँ, उसके अलावा हाँ, उसको वो वेयर हाउस के चार्जेस और वो चीज़ें नहीं होती, वो नहीं होता, लेकिन उसको जो उसका अपना परसेंटेज होता है, वो उसको मिलता ही मिलता होता है उसके ओके अंदर, ओके। FBM के अंदर। और दूसरी बात ये कि ऑफ कोर्स आप उसकी वेबसाइट के ऊपर, उसके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, उसके पास बिजनेस आ रहा है, उसकी हाँ वेबसाइट जी। बार बार ओपन होती है, ये सब मार्केटिंग के टू वो होते हैं। तो ये तो चलता ही चलता है, टूल्स होते हैं, तो ये तो चलता ही चलता है साथ में, ठीक है। ओके ओके ओके। ये आ जाता है इसमें। आगे चले या आज के लिए इतना ही काफ़ी है? हाँ जी, एक दो मॉड्यूल कर सकते हैं अगर करना है। बस फिर अब 1-2 शुरू करेंगे तो फिर वो सारे ही कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? ओके। हाँ, चलो अच्छा। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं बिज़नेस मॉड्यूल्स, ठीक है ना? अभी हम्म। तक हम लोगों ने देखा था ई-कॉमर्स की टाइप्स हम देख रहे थे। फिर हम लोग हाँ जी। फुलफिलमेंट के मेथड्स देख रहे थे। अब हम बिज़नेस की तरफ आते हैं। ओवरऑल बिज़नेस, चाहे आपका फिज़िकल बिज़नेस है, चाहे आपका ऑनलाइन बिज़नेस है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिज़नेस है, बिज़नेस के कितने मॉडल्स होते हैं, अब हमने ये देखना है। हमारे पास बिज़नेस हम्म के 4 मॉडल्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं, चाहे हम ऑनलाइन काम करें, चाहे हम लोग हम्म। की फिजिकल बिजनेस करें हम, ठीक है। प्राइवेट ओके। लेबल होता है। प्राइवेट लेबल क्या होता है, आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है,
ठीक है? हम्म, होलसेल होता है, होलसेल में क्या होता है, आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को उठा के अपनी शॉप के ऊपर सेल करना होता है, यानी रीसेल ओके। करना होता है उसको, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग हम्म, क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि हम लोगों ने किसी दूसरे की प्रोडक्ट को उठा के अपनी शॉप पे रखकर सेल करना होता है, बट फिजिकली हमारे पास वो प्रोडक्ट होती नहीं है, ठीक है? इसको भी हम हम्म, देखते हैं आगे। आर्बिट्राज जो होता है, फोर्थ मॉडल आर्बिट्राज क्या होता है कि हम लोगों ने लाइक रिटेल से सामान उठाकर रिटेल ही के ऊपर सेल करना होता है, ठीक है? इसको भी मैं भी ओ- बताती हूँ आपको कि ये क्या होता है। सबसे ओके। पहले हम आ जाते हैं प्राइवेट लेबल की तरफ। प्राइवेट लेबल, Amazon private label is about finding a product on Amazon that has high sales but maybe a low number of reviews. Getting that product and labeling it, creating your own brands. Build your own brands, launch for your own product, create on Amazon listing, do sourcing from other platforms, increase sales through marketing methods and PPC. ठीक है, PPC क्या होता है? पेपर क्लिक होता है। Opportunity to grow is very fast and this model is conduct more than 75%. अब ये क्या होता है? आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है, ठीक है ना? ये होता ओके। है प्राइवेट लेबल। कोई भी आप करो, जब आप अपना ब्रांड लॉन्च करोगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप ये देखोगे कि मार्केट को एनालाइज करोगे सबसे पहले आप, कि हाँ मार्केट जी। में कौन सी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, हम्म। ठीक है? उसके कंपटीटर्स को देखोगे, उसके हाँ जी। कंपटीटर्स किस लेवल के हैं, ये सब देखोगे। फिर आप ये देखोगे कि अगर ये मैं प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चर करवानी है, मैं कहाँ से करवाऊँ, ठीक है? डू सोर्सिंग फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स, मैंने कहाँ से लेनी हम्म, है? चाइना से लेनी है, इंडिया से लेनी है, यूएस से लेनी है, पाकिस्तान से लेनी है, यूके से लेनी है, कहाँ से मैंने लेनी है? फिर आप ये देखोगे, इसके ऊपर सर्च करोगे पूरा, ठीक है? उसके बाद हाँ फिर जी। आप क्या करोगे कि फिर आप इसके कंपटीटर्स को भी चेक करते रहोगे साथ साथ में। फिर आप प्राइस को देखोगे, फिर आप इसको, चलो ठीक है, आपने सारा काम कर लिया, लेबलिंग करवाओगे, पैकेजिंग करवाओगे, अपने लोगोस लगेंगे आपके ब्रांड के, वो सब करवाओगे। इसके लिए आपको फोटोग्राफर भी चाहिए, उसके लिए आपको मार्केटिंग का बंदा भी चाहिए, इसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनर भी चाहिए जो आपको लोगोस बना कर देगा, ठीक है ना? इसके लिए आपको जो है लाइक हर तरह का आपको एक ऐसा बंदा भी चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा, ठीक है? अच्छा, लिस्ट करना क्या होता है? सबसे पहले भी हम यहाँ पर देखते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी। ठीक, ये है अमेज़न। आपने देखा ही होगा, बहुत हम्म, दफ़ा ऑफ कोर्स आपने खोला होगा कोई शॉपिंग करने के लिए या कुछ और। ये है अमेज़न की प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है ना? इसका प्लेटफ़ॉर्म है, ये एग्ज़ाम्पल है कि हम लोगों ने ये प्रोडक्ट देखनी है, हम्म, हमने ये खरीदना है, हमने इसको ओपन किया, ठीक है? ओके। एक मिनट ज़रा ओपन हो जाए। ये बैग हमने ओपन किया, ठीक है ना? अच्छा, अब ये जो पेज, ये जो पूरा पेज बना हुआ है ना, ये अबाउट दिस आइटम, डिस्क्रिप्शन, ठीक है? ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर ये जो है इसका ये बॉक्स बना हुआ है, ऐड टू बैग वाला, कार्ट वाला हाँ आ जी। गया। ये पूरा पेज है। ये बीच में इसमें ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो इसको बोलते हैं लिस्ट करना। ठीक। ये सब आपने खुद करना होता है प्राइवेट लेबल के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका ब्रांड है ना, आपको पता है इसका कलर क्या है, कौन सी पिक्चर्स हैं, ये सब पिक्चर्स जो हैं ये आपने ऐड करनी होती है इसके बीच में, ठीक है ना? प्रोडक्ट के बारे हाँ में जी। इंफॉर्मेशन देनी होती है आपने, अपनी प्राइस खुद मेंशन करनी होती है आपने, आप लोगों ने हम्म, आपने खुद से जो है लाइक अ, अपने ब्रांड के बारे में बताना होता है आपने, हर चीज़ आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट को मेंशन करना होता है, ठीक है? ये सब हम्म, चीज़ें आपने बतानी होती हैं। तो ये होता ओ- है लिस्ट करना, इसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। ये आपने खुद करना होता है लिस्ट, ठीक है ना? उसमें फिर आप मार्केटिंग की तरफ आ जाते हो। फिर आपने मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग आपने खुद करनी होती है, उसमें आपने इन्वेस्ट करना होता है। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करोगे, उतना जल्दी आपका बिज़नेस जो है ना वो ग्रो करेगा। ठीक है ना? ये सब चीज़ें ओके। आ जाती हैं और ये इसमें बहुत अच्छा प्रॉफ़िट आता है। ये नहीं है कि सिर्फ़ प्रॉफ़िट नहीं होता, ऑफ़ कोर्स आपका ब्रांड होता है, आपने उसको लेके चलना होता है, कोई इश्यू नहीं होता है। आपने क्वालिटी अच्छी हम्म, रखी हुई होती है, आपके अपने एक
एक अच्छी क्वांटिटी वहाँ पर दी हुई होती है वेयरहाउस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वो भी शो होती है कि अमेज़न के वेयरहाउस में आप कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट पड़ी हुई है आपकी, ठीक है? ओके। ये भी देखते हैं कस्टमर, कितने कस्टमर खरीद रहे हैं, कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं। टोटली ये सारा काम आपने खुद करना होता है, ठीक है ना? आपने खुद ठीक। करना होता है या किसी को हायर करते हो, यानी अपने ब्रांड का काम आपने खुद करना होता है। इसको हम बोलते हैं प्राइवेट लेबल। और इसमें ओके। इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लगती है, जो कि मैंने आपको रात भी बताया था इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि हम लोग मिनिमम जो है आपके पास 20 टू लाइक 2000 टू 3000 के बीच में होने चाहिए, हम्म। नहीं बल्कि सॉरी 2000 3000 नहीं, 20,000 टू 30,000 के बीच में आपके पास इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में होनी चाहिए, ठीक है? फिर ही आप इसके हम्म। ऊपर एक अच्छा बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो। ये होता है प्राइवेट हम्म। लेबल, अपना ब्रांड लॉन्च करना। सेकंड मॉडल हमारे ओके। पास आ जाता है होलसेल। हम्म। होलसेल क्या होता है? परचेजिंग बल्क ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स टू रीसेल द कंज्यूमर, ठीक है, to customer. In wholesale, you have to hunt profitable brands, less investment but high profit rate. You get no need of advertisement, no need of social media. Amazon's safest model, low risk but high profit and conduct 45%. हम्म। इसमें ये होता है कि एक ब्रांड है हमारे पास, ठीक है ना? हम नाइकी ब्रांड ले लेते हैं। हमने नाइकी के ब्रांड की एक प्रोडक्ट को चूज़ किया। चूज़ करने के बाद हम कहते हैं हमने अब इसको सेल करना है। हम अब जो एक जो बिग ब्रांड होता है ना, ठीक है ना? वो क्या करता है कि उसने अपना एक एमओक्यू रखा हुआ होता है। वो कहता है कि आपने मेरे से जब सामान खरीदना है तो तकरीबन तकरीबन कह लो कि 3000 2000 4000, मतलब इस तरह इतने बल्क में आपने मेरे से प्रोडक्ट्स लेनी है। एक जो बड़ा ब्रांड होता है वो आपको थोड़ा-सा 500 1000 पीस नहीं देता, ठीक है? कुछ ब्रांड्स होते हैं जो 1000 पीस दे देते हैं, लेकिन जो जितने भी हमारे पास बिग ब्रांड्स होते हैं वो इतना नहीं देते, वो इससे ज़्यादा देते हैं। उस अब इतना ज़्यादा तो नहीं हमने करना ना, अगर हमने इतना ज़्यादा ही लेना होता तो हम लोग प्राइवेट लेवल की तरफ चले जाते। हम अपना ब्रांड लॉन्च कर लेते अगर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट होती तो। हम फिर क्या हाँ करते जी। हैं कि हम लोग इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसके जो होलसेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम लोग उनको ढूँढेंगे, ठीक है? ओके। हम उनको ढूँढेंगे और फिर हम उनसे सामान खरीदेंगे। वो एक तो ये हम्म। कि हमें रेट भी कम होगा जब हम उनसे परचेज़ करेंगे तो, और दूसरा ये कि हम जितनी क्वांटिटी में चाहेंगे हम उनसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? ओके। ये चीज़ हो जाती है इसमें। फिर हमने उसको अमेज़न के ऊपर अपनी एक शॉप क्रिएट करनी है और हमने उस शॉप के ऊपर उस प्रोडक्ट को ऐड कर देना है। यानी हमने नाइकी के उस शूज़ को अपनी शॉप पे रख के सेल करना है अपनी प्राइस के ऊपर, ठीक है? ये ओके। चीज़ आ हाँ जाती जी। है इसमें। फिर क्या होता है, ठीक है। आपको वो हर जगह पर मिलेंगे वो शूज़। आपको बहुत से हम्म। कॉम्पिटिटर्स भी मिलेंगे इसमें, ठीक है ना? और हर कोई अपनी प्राइस के ऊपर सेल कर रहा होगा। किसी ने बहुत लो प्राइस रखी हुई होगी ताकि उसका हम्म। जल्दी-जल्दी निकल जाए, उसकी प्रोडक्ट सेल हो जाएँ। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक ब्रांड की प्रोडक्ट की लो प्राइस होती है, तो लोग कहते हैं कि भई ये तो रेप्लिका होगा, ये तो 2 नंबर हम्म। होगा, इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं हाँ। होगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम है। ठीक है? हाँ जी। लोगों का ये कांसेप्ट हो जाता है। तो इसलिए हम्म। आपने इतनी लो प्राइस भी नहीं रखनी होती। ब्रांड आपको एक प्राइस देता है कि भई ये प्राइस है मेरी, ठीक है ना? आपने हम्म। इस प्राइस से बहुत ज़्यादा लो नहीं जाना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाना, इसके आस-पास ही रहना है। मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। इसमें हमें एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रांड ऑलरेडी अपनी एडवर्टाइज़मेंट खुद कर रहा है। ठीक है? ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की ज़रूरत नहीं है हमें, यानी एफ़िलिएट मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड अपनी एडवर्टाइज़मेंट खुद कर रहा है। ये सेफेस्ट मॉडल होता हम्म। है, इसमें रिस्क कम होता है, समटाइम इसमें रिस्क ज़्यादा भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने जो प्रोडक्ट ली है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो ब्रांड आपको आउट कर देगा, वो ब्रांड आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, वो अमेज़न को शिकायत लगा देगा, वो आपको आईपी कंप्लेंट दे देगा, ठीक है? अमेज़न को बोल देगा कि भई ये मेरी जो है ना क्वालिटी उसको ख़राब कर रहा है, मेरे कस्टमर्स को ख़राब कर रहा है ये। मेरी वैल्यू डाउन हो रही है इस प्रोडक्ट की वज़ह से, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ये होता है। अच्छा, अब ओके। होलसेल का होता क्या है? किस तरह से हम इसको देखते हैं? ये तो प्राइवेट लेबल है, इसको मैंने देख लिया है। अच्छा, हम नाइकी ही खोल लेते हैं, चलो।
ये ले लेते हैं। ओके, नहीं इसको भी कोई नहीं सेल कर रहा। अच्छा, आपको यहाँ पर ये ऊपर ये नज़र आ रहे हैं ना, ये देखो ये साइंस हैं, ये सारे जो है ना ये टूल्स होते हैं जो हम लोगों ने चेक करने होते हैं, जो हमने ऐड ओके। करने होते हैं अपने में। अगर आप अपना सिंगल खोलोगे ना, हम्म। अमेज़न अपना amazon.com लिख के, amazon.com जो है ना ये होता है यूएस का अमेज़न, ठीक है? हर जगह का अमेज़न डिफरेंट होता है, हर स्टेट का। जैसे यूके हमारे में यहाँ पे amazon.ca है। सीए, वही मैं बताने लगी थी कि यूके में आगे डॉट यूके आ जाता है, कनाडा में डॉट सीए आ जाता है। अच्छा, हम इसको खोल कर देखते हैं। इसमें भी कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, ये सब कुछ आपके उसमें नहीं आएगा, ठीक है? ये हम लोगों ने टूल्स ऐड किए हुए हैं यहाँ पे सारे। ओके ओके। इनको हम लोग देखते हैं टूल्स को। अच्छा, ये ये भी टूल क्रोम में ऐड होंगे। क्रोम में ऐड होंगे और आपको टूल परचेज भी करने पड़ेंगे। ओके ओके। परचेज भी करने होते हैं हमने टूल, ठीक है? जब हम लोग प्राइवेट ओके। लेवल के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास टूल होता है हीलियम 10, ठीक है ना? हम्म। और जब हम लोग होलसेल के ऊपर काम करते हैं तो फिर यहाँ पर होता है टूल कीपा, कीपा के नाम से होता है, ठीक है? ओके। हमें तो प्रोडक्ट ऐसी मिल ही नहीं रही है। ठहरो फिर देख लूँगा। ये हमें कैसे पता लगेगा क्या? कि ये प्राइवेट है या होलसेल प्रोडक्ट्स है? ये देखो, मैं बताती हूँ, इसी को खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पर ना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रही, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, और सिर्फ ये छोटा सा हमारे पास बॉक्स आ रहा है, ठीक है? हम्म। इसका मतलब ये होता है कि ये प्राइवेट लेबल होता है, यानी ये बंदा ओके सिर्फ ओके। अपना ब्रांड लेके बैठा हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ पर ओके बॉक्स आता है जिसपे मेंशन होता है कि अदर्स जो हैं, अदर 4 5 10 12 जो हैं वो इसको सेल कर रहे हैं। जब ये लिखा हुआ आएगा ना हमारे पास, उसका मतलब ये होगा कि इसको और लोग भी सेल कर रहे हैं, यानी ये होलसेल है। ये आ जाता है ओके इसमें। ओके। हाँ, ये हमारे पास जानी आती है। हम लोग कुछ और लेते हैं, कोई और ब्रांड बताओ, हम्म, कौन सा ब्रांड लिखें? बेन पे जाके ठहरो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखा हुआ है ना, ये अमेज़न हॉल, मेडिकल केयर, बेसिक्स, बेस्ट सेलर, ये सब चीज़ें पता है आपको क्या होती हैं? मूव एंड शेकर्स, ये आइडिया है? नहीं, हाँ, एक बार बता देना। ये सब हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, ये सब भी हम ठीक। पढ़ेंगे, ठीक है? मैंने कहा मैं पूछ ओके। लूँ एक दफ़ा कि है कि नहीं। ओके, डील्स में चले जाते हैं। ये देखो, जो हमने पहला खोला था वो क्या था, हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स था ना सिर्फ, हाँ जी। और यहाँ पर ये देखो ये कितना बड़ा बॉक्स आ गया हमारे पास, और यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू 5 फ्रॉम $21, $21 के ऊपर 5 और लोग भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है? ओके ये प्रोडक्ट आ गई यहाँ पर। ये कितने में सेल कर रहा है? ये भी 21 ही में। इसकी एग्जैक्ट प्राइस 37 थी, इसने डिस्काउंट लगा दिया, 21 में ये सेल कर रहा है। हमें ऐसे चलता है पता कि ये प्रोडक्ट होलसेल की है या प्राइवेट लेबल की है। जब हम इसको यहाँ पर ओपन कर, जब आप अपना बिजनेस शुरू करोगे ना हाँ जी। होलसेल के ऊपर, तो आपकी जो कंपनी होगी ना वो भी यहाँ पे आ जाएगी। देखो, ओ, एक ये $21 में सेल कर रहा है, एक 48 में, 49 में, 53, 58, सब अपने अपनी प्राइस लगाई हुई है, ठीक है? ओके। आपने अपनी प्राइस लगाओगे आप, और यहाँ पर आपका मेंशन हो जाएगा, आपकी कंपनी का ठीक। नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपकी कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी। अब अगर मैं इसको, इस कंपनी को ओपन करती हूँ ना, मैं कहती हूँ मैंने ये वाला लेना है, मैं इसको ओपन हम्म। करूँगी,
तो मेरे पास क्या आएगा? वेदर की वजह से ना थोड़ा सा इंटरनेट भी स्लो हुआ हुआ है यहाँ पे। ओह अच्छा। ठीक है, ये खुला ना हमारे पास। अभी हम ये लिखा हुआ है विजिट दी ग्रोसर्स, हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये इसकी शॉप ओपन होगी, ये इसकी वेबसाइट है। इसने बेतहाशा जो है ना प्रोडक्ट्स वो रखी हुई हैं। अब ओके। ये प्रोडक्ट थी जो हमने खोली थी, ये 48 की दे रहा था, मैं ये वाली तो प्रोडक्ट ये लूंगी। प्रोडक्ट पहले बाय करके रखने पड़ते हैं अपने स्टॉक में? ऑफ कोर्स पहले आपने इन्वेस्ट करना होता है। ओके ओके। आप एक एक सिंगल प्रोडक्ट से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, आपने एकदम से नहीं स्टार्ट करना सारों पे। पहले ठीक। आपने एक ओ, प्रोडक्ट लेकर आनी है अपने उसके ऊपर, हाँ जी। उसके बाद फिर आपने दूसरी प्रोडक्ट लेकर आनी है, ठीक है। यानी हम्म। आपने एकदम से जो है वो नहीं करना। ठीक है। वही वाला पेज हमारे पास ओपन होकर आ गया जो पहला पेज ओपन था हमारे पास, यानी हाँ। उसी ब्रांड का पेज जो है इंश्योर स्टोर का, वही हमारे पास ओपन होकर आया है। जबकि हमने खोला कौन सा था? ग्रोसर्स का खोला था। ठीक है, तो क्या होता है अब यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, इधर उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है कि ये ब्रांड तो इंश्योर स्टोर ही है, लेकिन इसको सेल कौन कर रहा है? इसको ग्रोसर्स एट होम सेल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। अगर कोई आपकी कंपनी को ओपन करता है ना कि मैंने वहां से खरीदना हाँ। है, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा, लेकिन यहाँ पर मेन ब्रांड का नाम ही आएगा। इसको हम बोलते हैं मी टू करना। अब ये वाला जो पेज पूरा बना हुआ है ना, ये जो पूरा पेज बना हुआ है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड ने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपने सिर्फ जाकर अपनी शॉप को इसके साथ लिंक कर देना है कि मैं भी ओके। यही प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मेरी शॉप के ऊपर ठीक। भी यही प्रोडक्ट आपको मिलेगी इसी ब्रांड की। ठीक है, इसको बोलते हैं ओ, मी टू करना। ओके। ये हो जाता है, तो ये होता है होलसेल, जिसको हम लोगों ने पढ़ना है, जिसका हमने प्रॉपर कोर्स करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऊपर फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। फिर हमारे हम्म। पास आ जाता है थर्ड मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि ड्रॉप शिपिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिटेल बिजनेस वेयर इन दिस सेलर, अच्छा, where in the seller accepts customers order but doesn't keep goods sold in stock। प्राइवेट लेवल में आपने अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाया, ठीक है, मैन्युफैक्चर करवा कर अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दिया। होलसेल में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट को परचेज किया, परचेज करने के बाद हमने उसको वेयर हाउस में भिजवा दिया, अमेजोन के भिजवा दिया ना, हमारा सामान वहां हाँ पर जी। मौजूद है, ठीक है, फिजिकली है मौजूद। ड्रॉप शिपिंग में क्या हम्म। होता है? हमारे पास कुछ नहीं होता, हम ओके। सिर्फ पिक्चर्स देते हैं, हम सिर्फ शो करते हैं, हम सिर्फ जो है ये वाला ब्रांड के साथ हम मी टू कर देते हैं, लिंक कर देते हैं इसको। ठीक है ना, कि हम्म। भाई मेरे पास भी मेरी शॉप पे ये सामान पड़ा हुआ है। नहीं होता हमारे पास फिजिकली, हमने सिर्फ शो करना है कि है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है? कस्टमर आता है, कस्टमर आके इसको ऐड टू कार्ट करता है, बाय नाउ करता है। फिर हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि जो हमने अपना पीछे से बंदा होलसेलर वाला जो है, रिटेलर वाला जो हमने रखा हुआ होता है, जो हमें कम कीमत के ऊपर ये दे रहा होता है, हम उसको कहते हैं, उसको हम अपने कस्टमर का एड्रेस देते हैं और वो हमारे बिहाफ पर हमारे कस्टमर को वो प्रोडक्ट भिजवा देता है। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, और कस्टमर ने जो पे किया है वो आपके अकाउंट में आता है, आपने पीछे वाले को उसको दे दिया, अपना हिस्सा अपने पास रख लिया। ठीक है, ओके। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। समझ में ठीक है। आया? हाँ जी। यानी आपके पास हाथ में कोई सामान नहीं होता, इन्वेंट्री नहीं होती है आपके पास अपने हाथ हम्म। में। ठीक है ना, आपने सिर्फ इन्वेंट्री शो करनी होती है कि मेरे पास ये इन्वेंट्री है, किसी ने आके चेक तो नहीं करना ना। ये मोस्टली जो है ना मॉडल एफबीएम में यूज होता है। क्यों? क्योंकि किसी को क्या पता आपके पास घर में चीज पड़ी है कि नहीं पड़ी है, आपने तो कह दिया कि मैं तो एफबीएम कर रहा हूँ, भाई मैं खुद ही कस्टमर को भिजवा दूंगा। अब कस्टमर को जैसे मर्जी भिजवाओ, वो आपका काम है। ये मॉडल यूज होता है शॉपिफाई के अंदर। ठीक है, ओके। शॉपिफाई में हम क्या करते हैं कि हम जब अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें हम लोग उन होलसेलर्स वालों को उनको हम अटैच कर लेते हैं अपने साथ।
हाँ, कस्टमर हमारे पास आता है, अपना एड्रेस देता है हमें, फ़ोन नंबर देता है हमें, हम वो उठाकर पीछे अपने उसको दे सेलर को बायर को दे देते हैं, सॉरी सेलर को दे देते हैं, ठीक है? वो वहाँ से होलसेलर हमारा उस एड्रेस के ऊपर उस प्रोडक्ट को जो हमने उसको कहा होता है, उसको उस एड्रेस हमारे एड्रेस के बजाय उसके एड्रेस के ऊपर भेज देता है, ठीक है? अब ओके। कस्टमर ने तो अमेज़न पे ऑर्डर किया था ना, उसको पता है कि मैंने तो अमेज़न पे ऑर्डर किया था, तो वो समझ जाएगा इस बात को। लेकिन ड्रॉप हाँ शिपिंग में जी। क्या होता है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। ड्रॉप शिपिंग समटाइम्स जो है कुछ लोग कहते हैं कि अ, ये थोड़े टाइम तक आगे जाकर इलीगल भी होने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी। जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग करनी आ जाती है, वो लोग इससे बहुत पैसा कमाते हैं। स्पेशली जो लोग बाहर बैठे हम्म। हुए होते हैं, उनको पता होता है इस चीज़ का। वो खुद भी शॉप पे जाके चीज़ को परचेज़ कर कर तो आगे कस्टमर को भिजवा सकते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में इश्यूज़ क्या आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं। कस्टमर ने जो आपको प्रोडक्ट दी है अमेज़न के ऊपर, उसको पता है इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन आपने जहाँ से लेकर दी है प्रोडक्ट, आपको नहीं पता उसकी क्वालिटी कैसी है। हो सकता है हाँ वो जी। बैड क्वालिटी हो, है ना? हम्म। आपने कस्टमर ने आपसे रेड कलर की डिमांड की है, आपके सप्लायर के पास रेड कलर नहीं था, उसने आपको ब्लू भेज दिया। कस्टमर तो आपका हाँ जी। खराब हो रहा है ना। क्वालिटी नहीं बिल्कुल। पता आपको, कस्टमर नहीं पता आपको। समटाइम्स ऐसा होता है आपने वॉलमार्ट से खरीद लिया सामान, अब वॉलमार्ट से सामान लेके उसको कहते हो कि भई इस एड्रेस पे भिजवा दो। जब हम्म। वॉलमार्ट भिजवाएगा तो उसके ऊपर लेबल तो वॉलमार्ट का लगा हुआ होगा, है ना? उसको हाँ चल जी। जाएगा पता। कस्टमर कहेगा मैंने तो अमेज़न पे ऑर्डर किया था, मुझे क्यों वॉलमार्ट से आया है? बैड रिव्यूज़, हाँ। बैड रिव्यूज़। फिर अगर क्वालिटी अच्छी बिल्कुल। नहीं होगी, कस्टमर खराब होगा, कस्टमर बैड रिव्यूज़ देगा, तो फिर वो जो ब्रांड है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिसकी प्रोडक्ट को आपने सेल किया अपनी शॉप पे रख के, वो ब्रांड आपको आईपी दे देगा। आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी वो कंप्लेन ओके। करके आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा होता है हाई रिस्क, इसमें रिस्क बहुत हम्म। हाई होता है ड्रॉप शिपिंग। तो हम ओके। लोग ड्रॉप शिपिंग को ज़्यादा लाइक इतना इसको हम नहीं कहते कि आप ड्रॉप शिपिंग करो, ड्रॉप शिपिंग करो, हम इतना ज़्यादा इसको नहीं करते। ओके। एक मिनट प्लीज। जो नो मॉर्निंग का टाइम है ना, तो अभी वो मेड ने भी आना है, उन सारों ने भी, तो उनकी कॉल्स वगैरह आ रही हैं, तो मैं उनको यही बोल रही हूँ कि अभी नहीं, अब लेट आना दोपहर के टाइम। हम्म। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या होता है आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत लो होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने इतना इन्वेस्ट नहीं करना होता है इसके अंदर। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कौन-सी चाहिए होती है, जो आपने पीछे से सामान खरीदा है उसकी पेमेंट तो आपने करनी है ना, तो वो आपको हाँ इन्वेस्टमेंट जी। चाहिए होती है। क्योंकि अमेज़न से जब आप जब हम लोग अमेज़न के ऊपर शॉपिंग करते हैं ना, लाइक मैंने आपकी शॉप के ऊपर आई हूँ और मैंने कोई चीज़ परचेज़ की है, ठीक है? हम्म। मैंने अमेज़न को पेमेंट कर दी, मैंने तो एडवांस पेमेंट कर दी उसी टाइम में। तो आफ्टर 15 डेज अमेज़न आपको पे करेगा। 15 ओके। दिन वो अपने पास पैसे रखता है। क्यों? ताकि अगर कस्टमर को रिफंड ना करना पड़ जाए, जहाँ कोई और इश्यू ना हो जाए, आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू होता है, ठीक है ना? तो इन हम्म। चीज़ों को देख कर ना आफ्टर 15 डेज वो आपको एक प्रोडक्ट की पेमेंट भिजवाता है। ये नहीं है होता कि अभी कस्टमर ने आपको किया और साथ ही आपके अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है? ओके। ऐसा नहीं होता। तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आती है। अब उस 15 दिन के अंदर आपने अपना तो मैनेज करना है ना। हाँ जी। हाँ, तो उसके लिए फिर आपको पेमेंट चाहिए होती है, इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है? तो इतनी ठीक। इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को अपना मैनेज कर सको टाइम पीरियड को। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्वालिटी का आपको कंफर्म नहीं होता, आपको ये नहीं पता होता कि जो चीज़ आपने माँगी है वही पहुँची है कि नहीं पहुँची है, ठीक है? थर्ड क्या हो जाता है हमारे पास, हो सकता है वो अपना, चलो अगर हम कहते हैं कि हम वॉलमार्ट से नहीं लेते, हम किसी लोकल मार्केट से ले लेते हैं। हम किसी किसी छोटे मार्ट से ले लेते हैं, ठीक है? किसी और छोटे हम्म। बिज़नेस से ले लेते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि समटाइम्स वो लोग अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए अपने ब्रोशर्स ऐड कर देते हैं बीच में। जैसे हम लोग, मैं आपको यहाँ पाकिस्तान की अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ।
एक दफ़ा मैंने काम शुरू किया ज्वेलरी का, हुँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बिज़नेस की फ़ील्ड में हूँ, मैंने काफ़ी बिज़नेसेस किए, तो मैंने एक दफ़ा ज्वेलरी का काम किया, ठीक है? और मैं हुँ, करती थी ड्रॉप शिपिंग, कि मैं सामान खरीदती नहीं थी, मैं सिर्फ़ उसकी पिक्चर्स लगाती थी, ठीक है ना? और उनको मैं सेल करती थी, मेरे पास कस्टमर आता था, मैं पीछे जो मेरे होलसेल वाले थे, मैं उनको एड्रेस देती थी, वो उसको भिजवा देते थे, पीछे उनको मैं पेमेंट कर देती थी, ठीक है? अपना अपना परसेंटेज रख के उनको मैं। फिर मुझे एक टाइम पता चला, मुझे मेरे कस्टमर ने कहा कि जी फलां जो वेबसाइट है, जो फलां हुँ, एक जगह शॉप है, वो तो इतने में सेल कर रहे हैं, आप क्यों इतने में दे रही हैं? तो मुझे ये पता चला कि जिस होलसेलर से मैं सामान लेती थी, वो अपना हुँ, कार्ड और अपना जो ब्रोशर था वो साथ में डाल के देता था, उसको पता था कि मैं आगे सेल करती हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ ये वाली चीटिंग की। तो ये हुँ, चीजें ड्रॉप शिपिंग में आ जाती हैं, जिनकी वजह से आपके कस्टमर्स खराब होते हैं, ठीक है? ओके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करो, लेकिन तब हुँ, करो जब आपको प्रॉपर करनी आ जाए। कंडक्ट ओनली 10% टू 12%। सो गए? हुँ, हाँ जी। सो गए? नहीं, नहीं मैं सुन रहा था। मुझे लगा सो गए हो, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे हुँ, आप बीच में। अच्छा। एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ हाँ पे, जी, जैसे बोलो। अमेज़न में भी जैसे होलसेलर से मतलब वेयर हाउस में ही जाता है ना उनका, तो हम्म। उसके बाद डायरेक्टली कस्टमर के पास चली जाती है आइटम। हम्म। तो वहाँ पे भी हमने एक्चुअल में नहीं देखी होती भी प्रोडक्ट कैसा है। नहीं, इसमें ये होता है अगर तो आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है? हुँ, तो फिर तो ऑफ कोर्स आप उसको देखते हो। आप खुद नहीं वहाँ पर जा सकते हो ना, तो फिर हमारे पास बहुत सारी ऐप्स होती हैं, जो कि आपके ओके। बिहाफ़ पे जाके ये काम करती हैं। ऑफ कोर्स आपने इतना इन्वेस्ट किया है, आप ऐसे तो नहीं सामान भिजवा दोगे, है हाँ ना? जी। वो आपने देखना होता है, या फिर उस कंट्री में जहाँ से आप बनवा रहे हो सामान अपना, वहाँ पर कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल जाता है आपको, जो कि आपके बिहाफ पर जाएगा, प्रॉपर वीडियो कॉल के ऊपर एक एक प्रोडक्ट आपको खोल कर दिखाएगा, चेक करोगे आप उसको, फिर उस सामान को आप आगे भिजवाओगे। होलसेल में क्या होता है कि होलसेल में तो हमने वैसे ही उस ब्रांड से लेना होता है, उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स उस ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदनी होती है ना, उसमें तो हमारा कोई हुँ, होता ही नहीं कि क्वालिटी कम होगी। हाँ, अगर हम लोग जो छोटे बिज़नेस होते हैं, जहाँ हम लोग अगर एग्ज़ाम्पल है, कुछ लोग होते हैं जो कि चाइना से भी सामान लेकर होलसेल पर सेल कर देते हैं। उसमें नहीं हमें पता होता, वो रिस्की होता है हमारे लिए। ओके, क्योंकि चाइना में तो ऑफ कोर्स क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है ना थोड़ा-सा, तो वो हमारे लिए थोड़ा-सा रिस्की होता है। अदरवाइज़ जो है, इतना मसला नहीं होता, ठीक है? ओके, तो वो आपने सामान अपना पहले से चेक करना होता है, करवाना होता है, वो सब चीज़ें हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे, जब हम इसको पढ़ेंगे जाके तो। ये फ़र्क आ जाता है ठीक, इसके अंदर। और फिर ओके। अमेज़न के पास जब पहुँचता है तो अमेज़न को खुद भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है। क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब एक एक चला गया कस्टमर के पास और कस्टमर ने आपको बैड रिव्यू दे दिया, अमेज़न आपसे कह देगा कि भई ये क्या है? अगर आपके पास कोई एग्जांपल है कि 5, 6, 7 ऐसे बैड रिव्यूज़ क्वालिटी के लिहाज से आ जाते हैं, तो वैसे ही आपको ब्रांड आउट कर देगा। कहेगा चलो आउट, हुँ, किक आउट कर देगा वो आपको। वो ये जो मैंने आपको दिखाया ओके। था ना, वहाँ 5 वाला लिखा हुआ आ रहा था कि हाँ 5 जी, और हाँ लोग जी। इसको, वो वहाँ से आपको रिमूव कर देगा अपने उसमें से। हुँ, आपको आईपी दे देगा, ठीक है? ये चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। ओके। ड्रॉप शिपिंग हो गई, उसके बाद फिर है हमारे पास आर्बिट्राज, हमारा चौथा। फोर्थ हुँ, हमारे पास जो है, वो क्या होता है? Amazon arbitrage refers to the act of purchasing discounted products from other retailers. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे wholesalers की, ठीक है? हुँ, ये हुँ, आ गया retailers and resell them at competitive price. For example, you can find a product for $10 at discount sale of local Walmart and sell it for $20 on your Amazon store. यहाँ हुँ, पर हमारे यहाँ भी होता है, बट अगर हम लोग वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर तो हर वक़्त कुछ ना कुछ रहता है, ठीक है? जैसे हुँ, अभी क्रिसमस की सेल लगी हुई थी, फिर न्यू ईयर की सेल आ गई, ठीक है ना? एंड ऑफ सीज़न सेल आ गई, न्यू सीज़न की सेल आ गई, फिर वहाँ पर ईव आ गया, फिर वहाँ पर ब्लैक फ्राइडे आ गया, फिर वहाँ पर हैलोवीन आ गया, हर वक़्त कुछ ना कुछ रहता है वहाँ पे, है ना? हाँ जी। अब वहाँ पे सेल और डिस्काउंट लगते रहते हैं और अच्छे हुँ, खासे लगते हैं, लाइक 50% प्लस लगता है प्रॉफिट, वहाँ वहाँ पर सेल जो लगती है, डिस्काउंट लगता है, ऐसे ही लगता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जब वो लगा ना,
तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ से सामान उठा लेना है, ओके। ठीक है? 70% 90% वहाँ पे लगता है, आपने वहाँ से सामान उठा लेना है। अच्छा, और इसमें ये नहीं होता कि आपने 1000 पीस लेना है, 500 पीस लेना है। इसमें आप 20, 25, 15 इतने पीसेस भी उठा सकते हो, जितना आप ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। आपने वो उठा के अपने अमेज़न के स्टोर के ऊपर लिस्ट कर देना है, और जब वो डिस्काउंट पूरी दुनिया में से ख़त्म हो जाएगा, तो आपने उसको अपनी प्राइस के ऊपर सेल कर देना है। अब उन्होंने यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल दी हुई है $10 की, कि आपने $10 का वहाँ से परचेज़ किया और 20 का अमेज़न पे सेल कर दिया। अब वो जो बीच का $10 था, वो तो आपका प्रॉफ़िट हो गया ना? हाँ जी। तो सेम वैसे ही इसमें होता है। तो आर्बिट्राज में क्या होता है कि जहाँ पर भी डिस्काउंट्स लगे होते हैं, ऑफर्स लगी होती हैं, आपने वहाँ जाना है, वहाँ पर जाकर प्रोडक्ट को उठाना है, उठा के आपने उसको अपनी शॉप पे रख के सेल कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने अपना प्रोसीजर कंप्लीट करना है। वो प्रोसीजर क्या होता है? आपने मार्केट को हुँ, एनालाइज़ करना होता है, आपने उस प्रोडक्ट को देखना होता है, आपने उसके कॉम्पिटिटर्स को देखना होता है। ये सब चीज़ें आपने करनी होती हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें ओके, के लिए ही हम लोग ये सॉफ्टवेयर्स और टूल्स जो हैं, इनको परचेज़ करते हैं, जो कि हमें गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से, कि भई ये ओके, आपकी प्रोडक्ट है, ये मार्केट में इस लेवल के ऊपर है, इसका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो इतना है, हम लोग कल पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह। इतना इसका ओके, सेलिंग रैंक है, इतने ये काम करता है, इतने इसके कंपटीटर्स हैं, इतने इसके कस्टमर्स हैं, मार्केट प्लेस कौन सी इसकी है। क्या ये हुँ, हुँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो यूएस मार्केट में नंबर 1 पे आती हैं और यूके मार्केट में उनको कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है? कुछ हुँ, प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो यूके मार्केट, अच्छा, नंबर 1 के ऊपर हमारे पास पूरी दुनिया में यूएस मार्केट है, नंबर हुँ, 2 के हुँ, ऊपर हमारे पास यूके की मार्केट है, और उसके बाद बाकी मार्केट्स आती हैं हमारे पास, ठीक है? ओके, तो ये चीज़ आ हाँ जी, जाती है इसमें। तो आपने ये सब चीज़ें पहले देखनी है, इस प्रोडक्ट को अपनी नज़र में रखना है, फिर आपने इंतज़ार करना है कि भई कोई ऐसा मौका आए, इसके ऊपर हुँ, अच्छा खासा हुँ, डिस्काउंट लगे, तब मैं इसको उठाऊँगा वहाँ से। उठा के फिर आप जो हो ना, इसको अपनी शॉप पे रख के सेल करते हो। इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज। और इसके ऊपर ऑनलाइन आर्बिट्राज भी लोग बहुत कमाते हैं, बहुत अर्न करते हैं। बट जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वो लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हो गए, जिनको अपनी पॉकेट मनी चाहिए होती है, या ऐसे लोग हो गए जो कि एक्स्ट्रा में कुछ करना चाहते हैं, वो जाते हैं, उन्होंने नज़र में रखा हुआ होता है, जी ये डिस्काउंट लगा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उठा लो। उठा के हुँ, वो या तो आप उसको अमेज़न के वेयरहाउस पे भेज दो, या उसको आप अपने पास घर में रख के सेल कर लो, एक ही बात है वो, ठीक है ना? ओके, तो ये होता है आर्बिट्राज। एनी क्वेश्चन? हुँ, दैट्स ऑल। ओके। और ये सारा कुछ जैसे क्लियर मान लो, करना है आपसे? हाँ जी, हाँ जी, कोई, इससे जो भी क्वेश्चंस हो अभी पूछ लो। हाँ जी, हुँ, बोलो। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट हमने लिया हुआ है हुँ, कि 1000 आइटम्स हमारे पास है उसकी, ठीक है। तो मान लो 50 या 60% सेल हो गए हैं, हुँ, बाकी हमारे वैसे के वैसे ही पड़े हैं काफ़ी टाइम से, हुँ। तो उसमें उसका क्या होता है फिर? उसके लिए फिर आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। आप मार्केटिंग ओ, करोगे तो लोगों को आपका पता चलेगा ना, लोग आपके स्टोर पे आएँगे। जब लोग आपके स्टोर के ऊपर आना शुरू हो जाएँगे ना, तो वो आपके हुँ, स्टोर हुँ, की रीच जो है ना, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। लोगों को पता चलना ओके, शुरू हो जाएगा, ठीक है? वो फिर आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो ना, हुँ, अ, इस यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर कोई ऐड नहीं चल रहा। मैं आपको दिखाऊँ कि ऐड कहाँ चलते हैं। हुँ, एक तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास, ठीक है ना? सारी जगह हाँ के जी, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं, और इधर भी हमारे पास एड्स चल रहे होते हैं, ठीक है? हुँ, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सारे हमारे पास यहाँ पे भी। फिर हम लोग जो है, हमने इसको ओपन किया, हुँ, हुँ, ये देखो, ये भी हमारे पास ऐड चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी ऐड चलता है, इस बॉक्स के यहाँ पर नीचे भी ऐड चल रहा होता है। यहाँ पे हर जगह पे ऐड चल रहे होते हैं, जिन लोगों ने अमेज़न के ऊपर ऐड रन किए हुए होते हैं। फिर क्या होता ओके, है कि ओके, अगर हम लोगों ने अपना सोशल मीडिया के ऊपर करना होता है, तो फिर हम लोग फेसबुक के ऊपर ऐड रन करते हैं,
ठीक है? फेसबुक ओके, के ऊपर अपना लिंक जब हम देते हैं, जब वो लोग आकर आपके लिंक को ओपन करते हैं ना, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है आपको। उससे भी लोगों ओके, को चलता है पता। वहाँ से भी कुछ लोग खर परचेज़ कर लेते हैं, जिसको ज़रूरत होती है, जिसको चाहिए होता है। कुछ लोग जो होते हुँ, हैं वो सिर्फ़ देख कर गुज़र जाते हैं, लेकिन उनके देख के गुज़र जाने से भी हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। मार्केटिंग होती है। ओके, देखो बेटा, हर बिज़नेस में आप जितनी मार्केटिंग करोगे ना, उतना ही अच्छा वो काम चलता है। ठीक है ना? ये चीज़ आ ओके, जाती है। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था बिज़नेस के बारे में पढ़ा था कि हम इस हमारे इतने मॉडल्स हैं, हम इसके ऊपर ऐसे बिज़नेस करेंगे, मैन्युफैक्चर करवाएँगे, ब्रांड से प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन हर कोई बिज़नेस नहीं कर सकता। तो फिर उसका हुँ, अमेज़न पे आने का क्या फ़ायदा? तो हुँ, फिर वो क्या करता है, वो अपनी सर्विसेज सेल करता है अमेज़न के ऊपर। वो कैसे? इसको हम बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, वीए। हुँ, In Amazon terms, a virtual assistant is someone who works remotely in your Amazon business. They provide their ओके, services for you. They can either be employed full time, part time, or on a casual basis. ठीक है? Per task. ओके, वो कैसे? अब क्या-क्या काम करने होते हैं? अब एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं कहती हूँ कि जी मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छी हंट करनी आती है। आप मुझे हायर कर लोगे हुँ, अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। प्रोडक्ट हंटिंग उन्होंने करना होता है, उन्होंने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, ठीक है? उन्होंने प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है, यानी कहाँ से खरीदनी है, उनसे बातचीत करनी होती है। शिपमेंट उसको कैसे आपने अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचाना है, प्रोडक्ट को लिस्ट हुँ, करना, उसको लॉन्च करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसको रैंक करना, ठीक है? ए टू ज़ी अकाउंट को मैनेज करना, ये सारे काम उस एक वीए के ज़िम्मे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये सारे काम नहीं कर सकते, फिर वो इन सब चीज़ों में से जो चीज़ उनको सबसे अच्छी करनी आती है ना, वो एक चीज़ पिक कर लेते हैं और उसी को लेकर ओके, चलते हैं। ठीक है? ये होता है वीए। अब वीए क्या होता है कि जी वीए जो है वो आपके साथ सैलरी बेस्ड के ऊपर भी आता है और वीए आपके साथ परसेंटेज के ऊपर भी आता है। ये डिपेंड करता है। सैलरी बेस्ड के ऊपर आने से सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नुकसान होता है कि अम, आपकी प्रोडक्ट सेल हुई है, नहीं हुई है, आपका बिज़नेस चला है, नहीं चला है, आपने उस वीए हुँ, को हर महीने उसकी सैलरी लाज़मी देनी है। हाँ अगर जी, हम एज़ अ वीए देखते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है? लेकिन अगर हम हुँ, एज़ अ बिज़नेसमैन देखते हैं, तो इसमें हमारा थोड़ा-सा लॉस हो जाता है। हम फिर क्या करते हैं कि हम उस वीए को परसेंटेज के ऊपर ले आते हैं कि भई जब हमारा प्रॉफ़िट ओके, आना शुरू होगा तो उसमें से इतना परसेंट तुम्हारा, ठीक है? ओके, फिर हम लोग ये कर लेते हैं। ये 2 तरीके होते हैं हमारे पास। तो ये होता है वीए का काम कि अगर आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करते हो, अपनी सर्विसेज़ दे देते हो उनको। गॉट इट? तो ये सिक्योर होता है? ऑफ़ कोर्स ये सिक्योर होता है। हुँ, देखो ना, समटाइम्स जैसे कंपनीज़ होती हैं ना, जैसे मतलब मेरी कंपनी है, हम लोग तो प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है? ओके, ओके, हाँ, मैं वो आपको एग्रीमेंट दिखाऊँगी वो भी आपको ना फिर मैं बाद में। हुँ, हम लोग तो प्रॉपर एग्रीमेंट यस, करते हैं, लेकिन अगर आप एग्रीमेंट हुँ, नहीं भी करते हो ना, तो भी आपको ये खुद से ट्रस्ट करना पड़ता है उस वीए के ऊपर। क्योंकि अगर आप उसके ओके, ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। वो भी तो कह सकता है ना कि भई ये मेरे से सारा काम करवा लिया इन्होंने, मेरे से हर चीज़ सेट करवा ली और इन्होंने मुझे पे हुँ, नहीं किया, ये गायब हो गए। बहुत दफ़ा ओके, ऐसा हुआ है। वीएस के साथ हुँ, भी चीटिंग होती है, बिज़नेसमैन्स के साथ भी होती है। इसमें आपको उनके ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ता है। उनके ऊपर ट्रस्ट करने से क्या होता है, उसमें हुँ, ये होता है कि आप उसके साथ ना सबसे पहले तो आप उसके साथ कॉल के ऊपर आ जाओ, ठीक है? आप उसके साथ हाँ व्हाट्सएप जी, के ऊपर आ जाओ, उसके साथ एक हुँ, अपनी बॉन्डिंग बना लो, एक ओके, दोस्ती कर लो उसके साथ, ठीक है? हुँ, उससे ये होता है कि दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं एक-दूसरे के साथ। और हुँ, फिर आपका ट्रस्ट लेवल भी जो है वो कायम रहता है। आपको ये पता होता है कि भई हाँ, ये बंदा अगर खुदा ना ख़ास्ता भाग गया, ये मुझे किस जगह से मिलेगा? क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब आपकी उसके साथ दोस्ती हो जाती है, जब आप उसके स्टेटस देखने लग जाते हो, जब आपको उसका आइडिया हो जाता है, तो फिर आपको पता होता है कि अगर ये कहीं गया तो मुझे ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो ये हाँ चीज़ें जी, आ जाती हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो आप अपने उस वीए के साथ कंफ़र्टेबल हो जाओ। मैं तो यही ओके, कहती हूँ, ये सबसे बेस्ट होता है आपके लिए। जब ओके, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, एक प्रॉपर ग्रुप बन जाता है आप लोगों का, ठीक है? अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करोगे, कोई भी इश्यू आ रहा है उसको उसमें उसमें उसकी हेल्प करोगे भी और उससे हेल्प लोगे भी। और ये कोर्स करने का हम यही होता है हमारे पास कि आपने हुँ, हुँ, जब
जब तक आपको इन सब चीज़ों का पता नहीं होगा ना, आप किसी वीए से भी काम नहीं करवा सकते। जब तक आपको ये हाँ नहीं जी, पता होगा ना कि मैंने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करना है, या मैंने पीपीसी मैनेजमेंट को कैसे लेकर चलना है, लिस्ट कैसे करना है प्रोडक्ट को, जब तक आपको खुद ये सब चीज़ें नहीं आएँगी, आप अगले से भी काम नहीं करवा सकते। ठीक हाँ है? जी, तो ये आ जाता है। ठीक। और उसके बाद ये एक तो कोर्स ओवरऑल कोर्स आउटलाइन है, लेकिन हमने इसमें से जस्ट होलसेल को लेकर चलना है। उसमें हमारे पास होलसेल में ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेनी होती है, ब्रांड को हंट कैसे करना होता है, ठीक है? उसको हुँ, हमने प्रोडक्ट को हमने हंट ब्रांड हंट करने से पहले हमने प्रोडक्ट को हंट करना होता है, प्रोडक्ट को हमने कैसे हंट करना होता है, कौन से हमारे पास टूल्स होते हैं, कौन से हमने मेथड्स यूज़ करने हैं, कीवर्ड्स हमने कैसे रिसर्च, ये सब चीज़ें जो है ना ये आपके इस कोर्स के अंदर आ जाएंगी। और आपकी आज की असाइनमेंट क्या है, वो ये है कि हुँ, आपने ई कॉमर्स की डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? और आपने ओके, बताना है कि प्राइवेट लेबल और होलसेल के अंदर क्या फ़र्क होता है। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके, आपने इन दोनों की असाइनमेंट्स बनानी है, इट्स अप टू यू। आप इसको मुझे हैंड रिटन बनाकर भेज दो, ठीक है? या फिर आप मुझे इसको प्रॉपर टाइप करके प्रॉपर असाइनमेंट जैसे बनाते हैं वैसे बनाकर भेज दो, ये आपके ऊपर है। एनी क्वेश्चन अबाउट ओके। टुडेज़ लेक्चर? नहीं मैम। नहीं? डन हो गया? हाँ जी, ओके। ऑल क्लियर मैम।